तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो भी दिख रहा है ना उसका एक इंपॉर्टेंस है। तो वो इंपॉर्टेंस को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने फीड किया नाम तुषार, यस। डेट ऑफ बर्थ 6/6/1984, रात को 9:30 बजे, पुणे महाराष्ट्र। ये तो अभी हमने फीड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। आप किस दिन पैदा हुए? बुधवार वाले दिन। बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट करना बहुत जरूरी है। वैसे नोटेड है सामने, लेकिन दिमाग में रख लो कि बुधवार वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें साल की उम्र चल रही है, 42वां प्लस। यहां पर बराबर। सारे सारे एस्ट्रोलॉजर्स ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी उम्र एग्जैक्टली क्या देखनी है। तो हमें 42 प्लस देखनी है, जो दिखा भी रही है ये। इसको हम 43 भी कह सकते हैं। राहु का राहु का राहु की दशा चल रही है। क्लिक करेंगे, यहां पर हमारे पास सारी दशाएं चलती हैं। लाल किताब में ये दशा मानी जाती है कि राहु की दशा चल रही है। अब ये मैं आपको, जब कोर्स करोगे तो समझ में आएगा दशा का क्या मतलब है। लेकिन हम फटाफट देखते हैं। जैसे हम राहु को देखते हैं तो हम आपकी कुंडली में देखते हैं कि आपकी कुंडली में राहु है कहाँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। राहु आपका छठे भाव छठे में का। बैठा हुआ है। बराबर। छठे भाव का राहु अच्छा माना जाता है। और इसके ऑपोजिट केतु बैठा है 12वें भाव में, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब ओके। आपका 42वें साल से लेकर 50 साल तक की उम्र अच्छी चलने वाली है। ये मोटा 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 लाल किताब कहती है। मोटा ओ, मोटा। ओके। ठीक है। अब ये लाल किताब की जब हम अब कैसे देखेंगे? हमारा जो वर्षफल चल रहा है, चालू दशा चल रही है, वो चल रहा है राहु का। हमारा जो चालू अरसा है वो है मंगल का। और मंगल में शुक्र चल रहा है। जैसे वैदिक के अंदर क्या होता है कि एक दशा होती है, एक एक प्लैनेट का टाइम चल रहा होता है, और उसके अंदर उसका एक सब यानी प्रयांतर दशा चल रही होती है। तो दशा में दशा, तो यहां ओ, पर अरसे में मध्या चलता है। ये दोनों का फर्क है, दोनों की कैलकुलेशंस में फर्क होता है। तो मंगल में शुक्र चल रहा है। मंगल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, शुक्र यानी स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे इंडिया की स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, और महाराष्ट्र की क्या है? बीजेपी है क्या? बीजेपी है। हाँ, तो दोनों फ्रेंडली फ्रेंडली बैठे हुए हैं, दोनों फ्रेंडली मतलब गवर्नमेंट है। तो ब- मंगल में मंगल चल रहा है, यानी मंगल में शुक्र चल रहा है। और वैसे मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। ये ओके। लाल किताब कहती है। वैदिक के हिसाब से मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन लाल किताब के हिसाब से मंगल और शुक्र दोनों अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ओके। ठीक है। ये जो जीवन अंक है, ये मैंने लाल किताब, मेरे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि ना एक न्यूमरोलॉजी टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वर्ड इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जादू वाली टेक्नोलॉजी है। जब भी नंबर, ऐसे नंबर देखने को मिलता है, चीजें बड़ी मतलब बढ़िया लगती हैं। जैसे अभी आपका राहु का वो चल रहा है 2026। तो राहु मतलब ये साल ना आपका तिकड़मबाजी वाला बहुत चलेगा। इस साल 2026 आपका मतलब चलेगा आपको। प्लानिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन उठक पुठक वाली प्लानिंग्स। जैसे कोई जिंदगी ओके। में बहुत सारी चीजें होगी, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर ना सब हट जाता है। राहु पे यहाँ पर भी क्लिक देता है आपको। अरसा कौन सा अरसा चल रहा है? मंगल का अरसा चल रहा है, मंगल में शुक्र चल रहा है, कब तक चलेगा ये सब दिखाता है। फिर केतु, केतु पे अब ये आपका न्यूमरोलॉजी कह सकते हो। लाल किताब न्यूमरोलॉजी, लाइफ प्लैनेट है आपका केतु। यानी आपकी ओके। जिंदगी एक ब्रांड बन की जीत चलेगी। फ्यूचर बहुत अच्छा ब्रांडेड रहेगा। राहु का राहु का साल चल रहा है, यानी इस साल आपको थोड़े बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं। कुछ डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, अचानक नुकसान हो सकता है। और ये महीना चंद्रमा का है, यानी ये महीना आपका, ये जो एग्जैक्टली ये महीना चल रहा है, ये महीना आपका थोड़ा चिंताओं का होने वाला है। तो ओके। ये जो जो भी एक एस्ट्रोलॉजर अपने दिमाग में रखता है, हमने इसको एज अ प्रेजेंट कर दिया है। कुछ नहीं है जो, जैसे हमारे गुरु लोग हमारे अपने दिमाग में रखते हैं ना कि इस समय अगर ये होगा तो ये होगा। जैसे सॉफ्टवेयर में इफ और एल्स चलता है, इफ बट बराबर। एल्स चलता है, तो यहां पर ये सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है। ओके। 36 सालाना चक्र के हिसाब से आपका तीसरा घर एक्टिव है। अब यहां से हमारी लाल किताब की और इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू हो जाती है।
ये ओके। मैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन इसके पहले बात आती है। मैंने आपको समझाया था कि बुधवार वाला दिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर। बुधवार, बुधवार क्यों? क्योंकि जो हमारा बुध है, आप बुधवार वाले दिन पैदा हो, आपका ये राशिफल ग्रह है। राशिफल ग्रह का मतलब यह है कि आपको जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको बुध का सहारा लेना है। बुध का सहारा लेते ही आप बुध का उपाय करोगे, आपकी प्रॉब्लम 99% ठीक हो जाएगी। लेकिन ओके। शनि का उपाय नहीं करना। यहां पर लिखा हुआ है ग्रहफल है, इसका उपाय नहीं हो सकता। ये किस्मत का ग्रह है। शनि किस्मत लेके आता है आपके साथ, लेकिन अगर आप इसका उपाय करोगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा। तो अभी क्या होता है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर की है या वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी है, और वो आपको शनि का उपाय करवा देता है, जैसे शनि का दान करवा देता है, बराबर। कोई भी शनि के शनिवार वाले दिन पीपल पे दिया जलवा देता है, यानी यस। शनि का उपाय करा देता है, तो वो पंडित खुद भुगतेगा। वो पंडित को खुद दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रहफल है, वो ग्रहफल निकला है आपके डेट टाइम ऑफ बर्थ से। आप कितने बजे पैदा हुए उसके एक फॉर्मूला है, उसके एक तरीका जो इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीड हो चुका है। तो वो फीड होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, कैलकुलेशन आप हाथ से भी कर सकते हो। लेकिन ये आपको दिखाता है कि शनिवार वाले दिन आपका तुषार का शनि का उपाय नहीं करना। ओके। ठीक है? यहाँ पर इस दिन आपका सनराइज इतने दिन होता है, सनसेट इतने बजे हुआ था पुणे में। तो ये हमारा ये है। अब हमारे पास नीचे चार कुंडलियां आती हैं: जन्म कुंडली, वार्षिक कुंडली, लाल किताब चंद्र कुंडली और अभी का गोचर। जन्म कुंडली यानी जैसे हम लोग वैदिक कुंडली देखते हैं, सेम ऐसी जन्म कुंडली, कोई फर्क नहीं है। इसको देख के हम लोग जज करते हैं कि हमारा हमारे साथ क्या क्या होने वाला है जिंदगी में। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको यहां पर। नाउ यहां देखो, जन्म कुंडली हमारी है। ये आपके वो प्लैनेट्स हैं जो आपका नेचर तय करते हैं कि आपका नेचर क्या होगा। अगर ये कुंडली ठीक है तो इसकी एक निशानी होती है कि इंसान स्मोकिंग कर सकता है। ये एक निशानी है। मेरे को तो सॉफ्टवेयर बनाया तो मुझे याद हो गया सारी निशानियां। लेकिन लेकिन वो कब किस साल में होता है? वो 16 साल और 21 साल के बीच। बीच में ऐसा इंसान एक बार स्मोकिंग पे हाथ जरूर लगाता है। ये कुंडली की निशानी है। ओके। ये लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि सबसे पहले कुंडली की दुरुस्ती करनी है। तो दुरुस्ती इसकी निशानियों से होती है। चलो, मुझे तो याद है, एक बार आपको दिखाता हूं हम लोग चेक कैसे करते हैं। हम यस। किसी भी प्लेनेट पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम लोग जुपिटर पर क्लिक करेंगे। कीवर्ड्स आते हैं राजगुरु। 200 कुंडली के 200 दोष दूर कर देता है सूर्य और गुरु चंद्र स्वभाव। ये जितने भी आप आप देखो, यहां देखो विशेष क्या क्या है। धनवान होगा, ज्ञानवान होगा, निडर होगा, साहसी होगा, राहु कमजोर होगा। ये आप चेक करोगे कि जो जो भी आप ये जो आप इस पूरे सॉफ्टवेयर में ये सारी निशानियां मिलती हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप देख पाएंगे। तो तुषार जी, जरा बताओ, आप पढ़ के बताओ या मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें सही नहीं। मैं निशानियां पढ़ रहा हूँ। हर 8 वर्ष बाद कष्ट है, ये बात सही है। ये मैं ठीक है? देख रहा हूँ। हाँ। प्रमाण पत्र गुम, यानी आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि स्पेशली जो 10th के 11th के बाद के, मतलब 12th के बाद के, जैसे हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट, या तो वो डैमेज हो जाएंगे या वो गुम जाएंगे। ये ठीक नहीं है? हुआ है। हाँ, नहीं हुआ तो फिर आपने उसको लैमिनेशन करवा के रखा होगा। यस, 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 यस। नॉर्मली देखो ये क्या होता है, इनमें कुछ निशानियां काम करती हैं। आगे बराबर। बढ़ते हैं। यस। पित्त और पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर और किडनी में हाँ। स्टोन हो सकते हैं। ये है। ठीक है? अब ये मैं नहीं बता रहा, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है। बराबर। सॉफ्टवेयर में ये डेटा, अब यही डेटा मैं आपको बात कर रहा था कि कितने हजारों एंट्रीज इसके अंदर डल चुकी हैं, और सारी एंट्री मैच कभी भी नहीं करेंगी। बराबर। ये शुभ और अशुभ दो तरीके से देखता है।
ओके। ठीक है, शुभ और अशुभ, और न्यूट्रल तरीके से भी देखता है। पिता से अलग काम करने वाला इंसान होगा। बराबर। पिता का ऋण, आपके पिता का ऋण कर्ज आपको चुकाना पड़ सकता है। बराबर। पहला पुत्र योग, इंसान के योग, पहला पुत्र के योग बन जाते हैं। हाँ। उच्च शिक्षा, आपकी शिक्षा ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। और ओके। अगर नहीं हुआ, मान लीजिए यहां पर है, हाँ तो हाँ। गुरु का सबसे बड़ा अटैक जो अटैक करता है वो है राहु। जब गुरु पहले भाव में आता है तो ये राहु को कमजोर करता है और राहु इस पर अटैक करता है। यानी 16 साल से 21 साल की उम्र में इंसान को सिगरेट पिलवाता है या तंबाकू खिलवाता है। ओके। अगर ऐसा है तो राहु यहां पर उस समय अटैक किया होगा। और ओके। 8 साल और 16 साल की उम्र में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ भी हो सकती है यही टाइम पे। अच्छा तो अच्छा। ये मतलब ये ऐसा, तो आप 42 साल के हो गए, मैं पुरानी पास की बात पूछ रहा हूँ। यस। लेकिन जितना मैंने सॉफ्टवेयर बना बना के सीखा है वो मैं वही समझा रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे, तो ये निशानियां हैं जिससे हम कुंडलियों की दुरुस्ती करते हैं। अब ओके। उपाय निकालना हो तो इसी के उपाय निकलते हैं यहां से, कि आप मंगल का उपाय कर सकते हैं। ये एक रूल होता है कि गुरु का उपाय के लिए आपको मंगल का, और मंगल के उपाय के लिए आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। तो ये एक लाल किताब का नियम है। आगे हम नियम भी पढ़ेंगे अभी, इसके अंदर आपको नियम भी पढ़ने को मिलते हैं। तो यहां पर हम लोग बंद करते हैं। ऐसे ही हम लोग केतु को देखना चाहे तो केतु के सारे कीवर्ड्स यहाँ आ गए। केतु के विशेष क्या है, धनवान और सफल होगा, अनुभव है, निशानियां हैं, ये इस लाल किताब के नियम भी आ रहे हैं इसमें सब कुछ। तो ये सारा, ये आप रूल सब आप पढ़, आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके बाद वार्षिक कुंडली, यानी ये जो हमारा सेगमेंट है वर्ष कुंडली वाला। ये जितने भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने यह चीज देखी ही नहीं है। तो ओके। क्या है, जिन्होंने भी लाल किताब का मतलब जिन्होंने भी लाल किताब बनाई है या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने, तो उन्होंने ना सिंपल एक फंडा बनाया था, फॉर्मूला बना दिया कि जैसे अगर मेरी इस साल की कुंडली बनेगी, तो यानी ये मेरा साल आएगा तो मैं इस साल की मेरे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके पीछे एक फॉर्मूला है, टेबल है। उस टेबल के हिसाब से ये प्लैनेट की पोजीशन आ जाती है। अब जैसे आपकी 42 + 43 है, तो आपकी पोजीशन ये चल रही है। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये 44 के आ गया, 45 का आ गया, तो इस तरीके से यस। हम नेक्स्ट चलते रहेंगे। हम किसी भी प्लेनेट पे क्लिक करेंगे, जुपिटर पे क्लिक करेंगे, ये जुपिटर आपका, तो इसकी सावधानियां होती है कि सबसे पहले अपने कपड़े दान नहीं करने इस साल। तो जुपिटर 7वें का ये एक मतलब एक सावधानी है। तो ये सारी चीजें आप यहां क्लिक करके आप सब चेक कर सकते हो, क्या अनुभव है इसका, क्या निशानियां हैं। आप ये याद भी कर लोगे। आप बजाय बुक्स खोलो, बुक्स में ढूंढो निकालो, ये तो आपकी कुंडली के हिसाब से बन के आ जाता है। तो ये इस बराबर। हिसाब से आ जाता है। फटाफट नीचे चलते हैं, फिर आगे बहुत बहुत सारे और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आगे, उनसे भी बात करनी है। लाल किताब चंद्र कुंडली क्या होती है? लाल किताब चंद्र कुंडली होती है आपकी वास्तु की कुंडली, कि इस समय आपके घर की चीजें पे कहां पर कौन सी चीज कहां पर पड़ी होगी। जैसे कि आ, लाल किताब चंद्र कुंडली कहती है कि आपके सेंटर में कोई पानी का, घर के सेंटर में कोई पानी का या कोई चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का कालीन हो सकता ओके। है नहीं है, ये तो आप बताओगे। लेकिन लाल किताब चंद्र कुंडली इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ओके। नीचे आएंगे, नीचे पूरा सेगमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आएंगे। आगे आगे आते हैं कि लाल किताब के उपाय कैसे निकालें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो ये एक फॉर्मूला है कि अगर आपको फाइनेंशियल्स की दिक्कत आ रही हो, वेल्थ की दिक्कत आ रही हो, मैरिज की दिक्कत आ रही हो, रिलेशनशिप की दिक्कत आ रही हो, तो ग्रह नंबर 3 7 11, 3 7 11 का इलाज करेंगे। यानी 3 में कोई प्लेनेट नहीं बैठा, 7 में बराबर। कोई नहीं बैठा, लेकिन 11 बराबर। में बैठा है। बराबर। 3 के दो मालिक होते हैं, एक बुध और एक मंगल।
तो बुध मंगल का इलाज करना है। बुध कहाँ बैठा है? छठे सिक्स भाव अब में। मंगल कहाँ बैठा है? 11वें भाव में। 11 में। तीसरे का होता है बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र का इलाज करना है यहां पर। बराबर। और इसका तो है ही, मंगल और शनि यहां पर बैठे ही हैं। तो बराबर। आपको बुध, मंगल, शुक्र और शनि का इलाज करना है। अगर शादी की दिक्कत आ रही है तो, अगर ओके। अगर वेल्थ की दिक्कत आ रही है तो, फाइनेंशियल्स की दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, ऐसे ही अगर खुशियों की दिक्कत आ रही है, नींद आने की दिक्कत आ रही है, आराम में दिक्कत आ रही है, तो ये जो फॉर्मूले हैं, 4 8 12, अब हम देखते हैं चार में कौन बैठा है, कोई नहीं बैठा। कोई नहीं तो बेटा। तो चार का जो मालिक है वो चंद्रमा, वो बैठा है चंद्रमा। 9वें भाव में। 9। तो नौवे चंद्रमा का इलाज करना है। और उसके बाद जो आ गया 8वां नंबर, 8वें के दो मालिक होते हैं बुध, मंगल और शनि। अच्छा नहीं। तो मंगल और शनि यहां बैठे हैं, मंगल 11 का इलाज करना है आपने। बराबर। और 12 में बैठते हैं राहु, का जो इसका मालिक है, और गुरु। तो आपको गुरु पहले भाव में और राहु छठे भाव में, इसका इलाज करना है। तो ये एक तरीका है निकालने का। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सॉफ्टवेयर आपको गाइड करता रहेगा, आप वैसे करते रहो। नाउ आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके प्लेनेट की स्थिति क्या है, ग्रह स्थिति। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सूर्य, जो कि छठे भाव में बैठा है, केतु का शत्रु है, बुध का बुध का मित्र है, और ये मित्र। जागा हुआ है। अब ये पढ़ो, यस। ये वाला पहला सेगमेंट। यस। सूर्य जागा हुआ है, ये कैसे पता लगता है? आ, मैं शायद से आपसे ही बात कर रहा हूं। मुझे और भी पार्टिसिपेंट से पता करना है कि क्या यस। वो इनको जानते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, जागा हुआ और सोया हुआ क्या मतलब होता है उसका। कोई बात करना चाहेगा क्या? सबके माइक्स ऑफ है। साजन जी, अमित जी, सोनाली, सोलंकी, सोलंकी जी, कोई है जो ये इस बात का आंसर जानते हैं? देखिए, अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। चलिए कोई बात नहीं, तुषार जी। हाँ सर। चलिए, जागा हुआ का मतलब होता है कि जब भी आप फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका टाइम जब से आप पैदा हुए हो, तब से आपको सूर्य की चीजें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों मिल रही है। ओके। ठीक है, इसको हम जागा हुआ मान के चलेंगे। ओके। और अगर ये सोया हुआ है, जैसे कि हम चंद्रमा, चंद्रमा गुरु के साथ सोया हुआ है, यहां पे लिखा है ना 9वें भाव में। बराबर। अब क्या मतलब? चंद्रमा और गुरु का मेल ना बहुत अच्छा है। और ओके। चंद्रमा का जो दशा शुरू होती है वो 23वें साल से होती है। तो आपकी जो जिंदगी में अच्छी चीजें शुरू हुई होंगी वो 23वें साल से शुरू हुई होंगी। ये अच्छा टाइम आने का मतलब वो होता है। तो ये यहां पर अभी तक वो सोया हुआ है, लेकिन जब उसकी दशा आई होगी वो जाग जाएगा। तो ओके। चंद्रमा नोवा का मतलब है। तो इस तरीके से हम पूरे प्लेनेट की स्थिति देखते हैं। यस। अब ये आगे लाल किताब नियम। लाल किताब नियम कहता है कि पहले हाउस में गुरु आएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु है। यस। तो यहां लगन में आता है, ये राहु को कमजोर करेगा। तुषार जी, काम क्या करते हो आप? मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है सर। जुपिटर पहले भाव में सरकारी नौकरी देता है। ओके। सूर्य छठे भाव में सरकारी नौकरी देता है। ओके। सरकारी नौकरी क्यों? छठा भाव हमारे जॉब्स का होता है। ओके। ठीक है, जॉब में सरकारी, सरकार से काम दिलाता है, सरकार से सर्विस सेक्टर दिलाता है। यस। चलो वो हम आगे देखते हैं। अभी हम ये भी देखते हैं कि आगे कैसे काम करें, लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बुध और राहु की युति। उड़ता हाथी फकीर। रात को इंसान को डर लगना, स्पेशली जब बर, रात को सोएगा तो लाइट जला के सोएगा, तकलीफ, बराबर। है ना। 6th हाउस में राहु होता है, तो वो गुरु को नष्ट करता है। अब देखो दोनों बातें अलग अलग है। राहु, गुरु, गुरु 1st हाउस में है तो राहु को कमजोर कर रहा है। बराबर। राहु 6th हाउस में है तो गुरु को कमजोर कर रहा है।
तो एक तरफ या तो किस्मत चलेगी या एक तरफ लॉजिक चलेगा। मन मन कहेगा या तो परमात्मा है, लॉजिक कुछ नहीं होता। और अगला मन कहेगा कि लॉजिक बहुत होता है, परमात्मा नहीं होता। ये बराबर। गुरु और राहु के बीच में का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो इस तरीके के भावना को पैदा करता है। ओके। ओके। तो 11th हाउस में मंगल, तो ये कहता है जब भी 11वें भाव से मंगल आता है तो बुध को नष्ट करेगा। बुध को ओके। नष्ट करने का मतलब बहन, बुआ, बेटी, किसी किसी की हालात खराब हो सकते हैं। है सर। ठीक है। तो ये, यस। अच्छा, ये मेरे को तो, मैं तो सॉफ्टवेयर बना बना के मेरे को चीजें रट गई हैं। लेकिन ये बराबर। जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, वो यहाँ लिखा हुआ है। ओके। बराबर। आप मैं पढ़ के तो अपने आप को रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन आप मेरी जितनी नॉलेज सिर्फ पढ़ के ले सकते हैं। यस सर। तो ये सॉफ्टवेयर आपने ले लिया एक बार, इसको बस आप एक्सेस करो, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो ये लाल किताब के सारे नियम आपके सामने आ रहे हैं। ओके। ठीक है। अब आगे हम लोग इसके कॉम्बिनेशंस, ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये थोड़ा सा, जैसे बुध छठा, जुपिटर पहला। देखो यहां देखो, हाँ। बुध छठा, जुपिटर जुपिटर पहला। पहला। यदि पहले भाव में एक बृहस्पति हो तो जातक संपत्ति वाला होता है। ओ, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन है। बराबर। जुपिटर का बहुत अच्छा दुश्मन माना जाता है बुध। राहु, बुध, शुक्र जुपिटर के दुश्मन है। तो अगर जुपिटर पहले भाव में होगा और बुध छठे भाव में होगा तो इंसान की जिंदगी में संपत्ति अच्छी रहती है। ओके। जुपिटर एक, सातवां घर खाली, यदि सातवां भाव खाली हो तो विवाह के बाद सफलता और समृद्धि आती है। बराबर। जुपिटर एक, शनि 11, यदि शनि 11वें भाव में स्थित हो तो शराब व अंडा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शनि 11वें में तो वैसे ही मना करते हैं कि नॉनवेज और ड्रिंकिंग करनी ही नहीं है। बराबर। अब ये कॉम्बिनेशन है केतु 12, राहु 6, मंगल 6, बुध 6। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे, आप देखते रहोगे, ये सारे कॉम्बिनेशन हर कुंडली के हिसाब से निकाल के देता है ये। ओके। ये सॉफ्टवेयर में अलग, ये इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि जो भी कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं इसको निकाल के यूजर को दिखाओ। युतियां, ये सारी युतियां पढ़ो, ये सारी युतियां आपको हर जगह दिखेंगी। बराबर। युतियां थोड़ी विस्तार से दिखाई गई हैं। मंगल और शनि की युति पूरा डिटेल में समझाया है, आप पढ़ो आपको समझ में आएगा। मंगल बत है नहीं है देखते हैं, बिल्कुल मंगल बत नहीं आ रहा इसके अंदर। ऋण कौन सा है, अब लोग ना आपको डराएंगे, एस्ट्रोलॉजर्स आप सबको डराएंगे कि आपका फलाना ऋण है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। यहां पर आओ, आपकी कुंडली में फिलहाल ऋण ही नहीं बन रहा, ओके। तो डरने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो हो गया आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। अब बराबर। वर्ष वर्ष कुंडली के हिसाब से भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो। हम कोई ओके। भी एक चीज देख लेते हैं, हम लोग नियम देख लेते हैं, नियम थोड़ा अलग आएंगे इस बार के। तो इस बार के नियम है लाल किताब के नियम। बुध और राहु की युति आ रही है, उड़ता के 4th हाउस पे बुध आता है। अब देखो, इस साल आपके 4th हाउस पे बुध आया हुआ है। बराबर। 4th हाउस पे बुध आएगा राजयोग, या लेकिन चंद्र को नष्ट और शुक्र आबाद। तो ये सारे जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं। बराबर। अब इसको आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक एक करके ये पॉइंट्स नहीं बताने वाला। बराबर। तो हुआ क्या है, ये सॉफ्टवेयर बना क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन था। मैं कोई मेरा ये बेसिक ऐसा नहीं है कि मुझे यही काम करके मुझे पैसा कमाना था। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मैं नोट्स बनाता चला गया, वो बनते चले गए, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बनता चला गया। ये पहली बार नहीं बना सॉफ्टवेयर, ये शायद 9वां या 10वां वर्जन है। ये हमने ओके। पहला जो वर्जन बनाया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आज ये शायद 9th वर्जन चल रहा है। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, अब एआई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। तो करते 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 ये अब बनता जा रहा है, डेली इसमें चीजें ऐड होती चली जाती है। तो ये फायदा होता है इसका। आगे नीचे हमारा पास ये 4 सेक्शन है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले मैं बाकी सारे सबके भी वो ले लेता हूँ।
क्वेश्चंस ले लेता हूँ, नहीं तो सब लोग साढ़े आधा घंटा हो गया, सब लोग बुरा ना मान जाए। अ, कौन मुझसे बात करना चाहेगा? विवेक जी? नीरू जी? म्यूटेड। हाँ जी। तो ये सैमसंग एस एम है, पर मैम मुझे आपको कैसे, आपको खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम या सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन है। सैमसंग एस एम A346E। हाँ, जिन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है, आप बोल सकते हैं प्लीज, पर अनम्यूट करके। चैट पर भी कुछ लोग आ रहे हैं, रुकिए। अनम्यूट में प्रॉब्लम हो रही है सर, अच्छा। तो अनम्यूट, आस्ट ऑल टू अनम्यूट। आप देखो कि अनम्यूट हो रहा है क्या? जी सर, हो रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है। जी बताइए, पूछिए मनीषा जी, आप पूछिए प्लीज। जी जी, नमस्कार सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। सर, इसके लाल किताब कुंडली के अंदर दृष्टि काम करती है? बिल्कुल करती है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। मैंने वो शायद आपसे बात करते करते निकल गया, एक मिनट लीजिए, ये लीजिए। ये देखिए, ये मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, ये दृष्टि है, नजर। हाँ जी। अब ये मैंने इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से दृष्टियां खोली हैं, वार्षिक के हिसाब से अलग खुलेंगी। तो सूर्य G6, घर 6, केतु घर 12 को देखता है। अब इसमें इसमें ध्यान देखने वाली बात है कि जो वैदिक की दृष्टि होती है वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाके दिखती है, ठीक जी है। लेकिन लाल किताब में आपको, मतलब आपको हाउस टू हाउस दिखेंगी। इस हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है और सामने वाले हाउस में प्लेनेट बैठा होगा, तो ये उस पर दृष्टि देगा। वो रूल है उसके पीछे, उसके पीछे रूल्स है। जी। अब रूल्स क्या समझा देता हूं। जैसे एक चौथे को देखेगा, एक सातवें को देखेगा, सॉरी। पहला भाव में जुपिटर, जुपिटर जी सातवें भाव सर। को देखेगा। लेकिन अब सातवें भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है इस कंडीशन में, तो जुपिटर सोया हुआ है। तो इसकी एक ही दृष्टि हुई, मतलब हाँ, नहीं नहीं नहीं, 5, जुपिटर की होती है ना, 1, 5, 5, 7, 9। 7, 9, ऐसा होता है ना। जी। इसमें नहीं होती। इसमें आपको अच्छा। आपको हाउस टू हाउस ही दिखेगी। लाल किताब ओके। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है इसको, हम्म। मतलब इसको इस, तभी इसका सॉफ्टवेयर बन पा रहे हैं। जी। जी। तो जुपिटर की हुई 7वीं दृष्टि, वहां पे ये घर भाव नहीं खाली है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जुपिटर की सातवीं दृष्टि नहीं कह सकते, पहले भाव की हाँ। सातवें भाव पे दृष्टि है। ओके, ठीक है। ऐसे चौथे भाव पे, 10वें भाव पे भाव, दृष्टि। यहाँ पे भाव काम करता, ठीक है। यहां भाव काम करता है। तो हम्म। चौथे भाव में कोई प्लेनेट होगा, तो वो 10वें भाव पे प्लेनेट पे वो देगा। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। हम्म। पहला भाव यानी मैं, हम्म। सातवां भाव मेरी पत्नी। 5। तो मैं अपनी पत्नी पे 100% का कंट्रोल रखना चाहूंगा। ये इसके पीछे ठीक है। लॉजिक है, ये लॉजिक से आप समझो इसको। हम्म। फोर्थ हाउस और 10th हाउस। फोर्थ हाउस हमारे सुख का, 10th हाउस हमारे कर्म का। जी। जैसे हम कर्म करेंगे उसका 100% हमें सुख मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो ये जी। फोर्थ और 100%, ये 100% की दृष्टि होती है। ऐसे ही इसमें 50% की दृष्टि होती है। जैसे जी। 50% की दृष्टि होती है, तीसरा भाव 9वें भाव को और 11वें भाव को दृष्टि देगा। तीसरा भाव यानी थर्ड हाउस का प्लेनेट जी। 11th हाउस के प्लेनेट को और 9th हाउस के प्लेनेट को 50% दृष्टि देगा। यानी आपने कर्म कर दिया, आपने 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 लाभ के लिए कर्म किया, लाभ पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको नहीं पता। आपने कोई भी, हमारा जो थर्ड हाउस होता है ना, वो होता है हमारे स्टार्ट का, हमारे जी। पराक्रम का। तो 9th हाउस की जो दृष्टि होगी वो भी 50% जाएगी और 11th हाउस की भी 50% जाएगी।
तो दृष्टियां होती हैं लेकिन भाव टू भाव चलती है। जी बताइए। ठीक है जी। और किसी ने पूछा है, मैं आगे चलूं? तो ये क्या होता है कि ना, आप ये सॉफ्टवेयर में जब भी आप कोई भी जगह क्लिक करोगे, मशीनरी ग्रह क्या होते हैं, चलो मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। पहले भाव में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है और इंसान को सरकार से दिक्कत आ रही है। अब सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है तो उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, अपने अपने कारक ग्रह का बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, अपने ही मतलब घर में बैठा हुआ है, और वो बड़े प्रॉब्लम दे रहा है। तो लाल किताब कहती है सूर्य को हटाओ, लेकिन आप सूर्य को हटा नहीं सकते, उच्च का भी बैठा हुआ है। तो मशीनरी ग्रह है, उसको तोड़ के निकालो। ये अब मैं आपको इतनी जल्दी नहीं सिखा सकता, ये कोई गुरु ही आप लोगों को सिखाएंगे, या जब मेरी क्लासेस आप लोगे तो मैं उस क्लासेस में जरूर सिखाऊंगा आपको। लेकिन ये वो राइट जगह नहीं है कि मैं आपको वो चीज सिखा पाऊं। तो सूर्य को किस तरीके से उसको ब्रेक करके उसको कैसे पहुंचाना है, कैसे उसको धर्मी करना है ताकि उसके फल हमें सही मिलने लग जाए। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी पूरी हेल्प करता है कि कैसे आप इसको सूर्य को ठीक जगह पहुंचाओ, या आप इसके कौन से उपाय कैसे करो। तो ये सारे रूल्स, ये सब आपको ये जितने भी मतलब जो भी हमें चाहिए वो सब दिखता है आपको वहां पर। जी पूछ सकते हैं, आप कुछ और पूछना चाहते तो पूछिए। तो नहीं पूछना तो चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, निपटाते हैं इसको। यस ठीक है, यस। चलिए। तो सर। तुषार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, ये वाला सॉफ्टवेयर का गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा? मैम ये गूगल प्ले स्टोर पे अभी नहीं मिलेगा। इसका एक तरीका ये है कि अगर आपको मोबाइल पे इसको इंस्टॉल करना है हाँ जी। तो आप करिए, आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, हाँ हाँ हाँ। है ना, उस पे आप खोलिए, ये वाला सॉफ्टवेयर खोलिए। वहां हम्म। पर इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, इंस्टॉल दबा दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको प्ले स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब लेकिन वहाँ पे क्रोम में जाके इंस्टॉल का बटन कहाँ पे, वही पेज पे मिलेगा? हाँ, वही पेज में मिलेगा, नहीं तो वहाँ 3 डॉट्स आते हैं, मान लीजिए ना, ऐड टू होम स्क्रीन। ओके ओके ओके, हाँ वो वाला तो पता है, शॉर्टकट जो है शॉर्टकट कर वो। लीजिए, आपको वहां इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल कर दोगे और आपका जो गूगल प्ले स्टोर होगा वो उसको स्कैन भी करेगा। वो ऑटोमेटिक होगा। ये गूगल प्ले स्टोर में डालने की जरूरत नहीं है, ये एक मतलब ये बना इस तरीके से कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो तुषार जी पूछिए, अब क्या पूछना है आपने? सर, सर मुझे ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा या क्या कुंडली सीखने के लिए क्या करना देखिए पड़ेगा? देखिए देखिए, आपको सॉफ्टवेयर को क्या करना है, आपने अपना रजिस्टर करना है पहली बार। यस। नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो आपका पासवर्ड है, वो आप डालोगे, आपका वो चल जाएगा। ओके आप लॉग आउट नहीं करोगे तो ये 365 दिन लॉग आउट भी नहीं होगा। तो ओके। पासवर्ड याद रखने की भी झंझट खत्म हो गया। बराबर। ठीक है, दूसरी बात ये, आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपको माई प्लान्स बाय प्लान्स आ रहा होगा। हाँ। आप लॉग इन कर सकते हो, अलग अलग प्लान्स हैं। ओके जो ओके। प्लान आपको समझ में आए वो ले लो। यस। चेक करना है, सिर्फ 49 रुपीज खर्च करो, चेक करो। बराबर। सस्ता प्लान चाहिए सस्ता लो, महंगा चाहिए महंगा लो। यस। वो आप पे डिपेंडेंट है, वो मैं इस पे कभी भी नहीं रखता। मेरे पास सबसे पहले जितने भी यूजर्स आते थे, ये मतलब 8-9 महीने पहले की बात है, जब मैंने पहली बार सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, तब हाँ। हर हर इसने सबसे सस्ते प्लान लिए थे। आज 90% सबके पास ईयरली प्लान है। ओके। रीजन है उसके पीछे, लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तभी समझ में आएगा। बराबर। अच्छा, तो अब हम लोग चलेंगे, नई कुंडली बनाते हैं, माई कुंडली में जाते हैं, तुषार जी की कुंडली खोलते हैं। तो तुषार जी, एक अब आपको मैं सबसे नीचे वाले प्लैनेट दिखाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जन्म कुंडली के हिसाब से जो वैदिक जानते हैं वो डिग्रीज के बारे में जानते हैं। डिग्रीज का मतलब, आप ऐसे मान के चलो कि एक प्लेनेट, जैसे मान लीजिए जुपिटर आपके फर्स्ट भाव में दिखा रहा है, और बराबर। अगर इसकी डिग्री कम हुई
तो इसका असर यहां पर भी रहेगा और इसके पिछले वाले भाव में भी रहेगा। ओके। तो ये हमारी कॉमन सेंस काम करती है यहां पर। मैं देख लेता हूं। आपका गुरु 17 डिग्री पे है, यानी अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ओके। अभी मैं 17 डिग्री, यानी अगर मैं आपके जुपिटर की निशानियां पड़ जाऊं तो आप कहोगे बल्ले बल्ले ये बंदा ठीक है। लेकिन बुध बुध की डिग्री 4 है, देखो। बराबर। अब बुध कहां बैठा है आपका? बुध बैठा है यहां पर, छठवें भाव। छठे भाव। अब बुध यहां पर एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये आगे आ गया। लाल किताब कहती है कि ये आगे आ गया, मतलब आगे आ गया, मतलब जिस भाव में है उसी भाव से हम देखेंगे। लेकिन कॉमन सेंस ये भी कहती है कि इसका पिछला भाव, यानी ये 5 नंबर की भी फल देगा, 5 नंबर बुध का भी फल देगा। इसके लिए वैसे डिग्री को मुझे रखने का कोई मतलब नहीं था कि हम लोग डिग्री रखें, क्योंकि डिग्री सिर्फ वैदिक में देखी जाती है। मैंने ये सिर्फ इसलिए ना रखा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। अब बुध 5वें का क्या मतलब है? बुध 5वें का मतलब है इंसान को सट्टा खेलने में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का दिल करेगा, ट्रेडिंग में दिल करेगा, स्टॉक मार्केट में दिल करेगा, और वो कामयाब भी होगा, उसको ओके। जिंदगी में कामयाबी भी मिलेगी। तो बुध मतलब ये मेरे को, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मुझे चीजें याद आ रही है, तो ये डिग्री का इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन मेन तो इसका बुध छठा है। बुध छठा यानी जहां बेल्ट बांधते हैं वहां बेल्ट बंधी पड़ी है। ठीक है। यस। तो छठे बुध का असर भी आएगा, 5वें बुध का असर आएगा, इसलिए डिग्रीज रखी है। थोड़ा नीचे आते हैं। हम उनसे कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि भाई साहब बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम क्या रखना है? बराबर। तो नाम अक्षर मैंने यही डाल दिया कि बच्चा जो भी आप डालोगे डिटेल में, उसको बता देगा कि नाम इसका मा मी मू मोमा जो मो टा टी टू जो भी लिखा है इसी नाम से आना चाहिए। ठीक है, चंद्र राशि के अनुसार ये आना चाहिए। सिंह लगन है, मतलब आपका चंद्रमा जहां देखोगे, जब चंद्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 5 नंबर बैठा हुआ है, 5 नंबर बराबर। यानी सिंह लगन है, तो सिंह सिंह लग। लगन की ये नाम आते हैं। अब रिश्तेदारों की कुंडलियां, यानी अगर मेरे पास मेरी कुंडली है तो मैं अपने पापा की कुंडली बना सकता हूं। तो मैं पिता की कुंडली खोली, तो यहां पर अब तुषार जी के पिताजी की कुंडली आ गई। ओके। अब पिताजी की कुंडली देखी, पहली बार में देख लिया, बड़ा वो हो गया कि शादी में डिले रहा होगा कुछ पापा जी की कुंडली में, बच्चा बराबर। लेट पैदा हुआ होगा। ठीक है। तो ये चीजें जैसे देख के मेरे को देखते समझ में आता है, तो ऐसे आप जब देखोगे लाल किताब का सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने जाएंगी। तो ये पिताजी की कुंडली, ऐसे माता जी की कुंडली, ऐसे ही आप देखते थे तो सबकी कुंडली, पहले संतान, दूसरा संतान, तीसरा संतान। इसमें मैंने जुड़वा बच्चों की कुंडली डालना चाह रहा था, लेकिन मैं आप लोगों के चक्कर में, आप लोग बहुत फ्रेशर हो लाल किताब के लिए, तो अभी डाली नहीं है। ओके। जुड़वा बच्चे का मतलब यह है कि जैसे दो बच्चे पैदा हुए, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, 2-4 मिनट का ही फर्क है मान लीजिए। बराबर। तो पहली जैसे कि मान लीजिए तुषार जी बड़े बच्चे होते हैं, तो तुषार जी की तो यही कुंडली बन के आती। बराबर। और अगर तुषार जी का छोटा भाई होता या छोटी बहन होती, जुड़वा होते, 1-2-3-4 मिनट का ही फर्क होता, तो जो इनकी माता की कुंडली है ना, वो उनके छोटे बच्चे की कुंडली बन जाती। ओके। छोटे बच्चे की मतलब छोटे भाई की या बहन की। तो ये इसका फॉर्मूला है। मैंने लिखा है इसके लिए नहीं है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए सिर्फ बता रहा हूं। ये बाकी आप पढ़ लीजिए, सारी डिटेल्स है जो आपके हिसाब से निकल के आई हैं, आप अपनी कुंडली बनाएंगे सब दिख जाएगा। अब आते हैं हम लोग वार्षिक कुंडली में। द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वार्षिक कुंडली, उसके पीछे रीजन सुनो। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली बनती है। अब वो तो हमारा नेचर है, जैसे इंसान, मुझ जैसा इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, चाहे मैं पैदा कहीं पर भी हूं। ठीक है, पहला। दूसरा, मेरे जैसे इंसान, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे जैसे इंसान को टोपी पहनने का शौक होगा, ये मेरा नेचर है। मैं आपको नेचर गिना रहा हूं। अब
अब मेरा नेचर सारी जिंदगी तो एक साथ, नेचर तो बन गया, एक से ऐसा बन गया कि मेरे को घूमने का बहुत शौक होगा, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का शौक होगा, तो दिस इज माय नेचर। लेकिन इस साल मेरे साथ क्या चलेगा, ये हमारी वार्षिक कुंडली। तो अगर मैं आपकी वार्षिक कुंडली की बात करूं, ये मेरा माउस चलना बंद हो गया, एक मिनट नजर देखिए इसका वो। तो वार्षिक कुंडली, इसको चेक कर, क्या हो गया इसको। एक मेरा माउस चलना बंद हो गया, वो दे रहे दूसरा माउस दे। चार्जर दे। तो वार्षिक कुंडली में आपको हर साल की कुंडली अलग बन के आती है। हर साल कुंडली के हिसाब से आप क्लिक करो, हर प्लेनेट पे क्लिक करो कि इस प्लेनेट पे क्या होने वाला है, इस प्लेनेट पे क्या होने वाला है, तो आपको सब नजर आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आप वो चेक करो कि आपके साथ इस साल क्या क्या विशेष होने वाला है, क्या क्या अनुभव होने वाला है। मेरा माउस चलना बंद हो गया, नहीं तो मैं आप खोल के दिखाता हूं आपको। दे रहा हूं दूसरा लैपटॉप, देना मैं एक दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। यस। अच्छा, तो यहाँ से आगे मैं शेयर करता हूँ एक बार। ना से ओटीपी देना मेरा। 1548। ठीक है, दिख रहा है तुषार जी, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा ठीक है, तो अब हम लोग सीधा वार्षिक में चले जाते हैं। अब वार्षिक में मान लीजिए हम केतु हमारे छठे भाव में है। है। केतु बराबर। छठे भाव में ना, एक वैदिक वाले बहुत ज्यादा परेशान होंगे इस समय, अगर आप वो ध्यान से देखें कि केतु मेरे छठे भाव में है, तो उनके हिसाब से राहु भी मेरे 12वें भाव में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे नहीं है। रीजन है, क्योंकि वार्षिक कुंडली में ये रूल खत्म हो जाता है। वार्षिक कुंडली के अपने रूल्स आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, वो एक पीछे फॉर्मूला है। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में टेबल देखना है, कुंडली देखनी है, और कुछ नहीं करना। सेम टेस्टेड है, चेक्ड है, कोई इशू नहीं है। 120 साल की कुंडली, 120 साल के बाद हमारा सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाता है। यानी एक इंसान की 120 की उम्र है, उसके बाद हमें हमारा सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा उसको। लेकिन केतु अगर छठे भाव में है, जो अच्छा नहीं माना जाता, पाताल में, गहराई में। वैसे केतु गहराई का एक प्लेनेट है, वो गहराई में चले जाए तो इंसान बहुत डीप सोचता है। तो इस समय मैं कह सकता हूँ, ये साल आपका ध्यान बहुत डीप जगह में जाएगा, गहराइयों में जाएगा। तुषार जी, इस समय आप इस तरीके से भावनाएं आपके मन में आएंगी। तो ये साल आपका ऐसे चलेगा। कब तक चलेगा? आपके पिछले बड़े से अगले बड़े तक। अगस्त में बड़े था आपका, जुलाई में क्या था आपका? जून। जून तो अब निकल गया। तो अब आपका ऐसे चलेगा अगले जून तक। बराबर। शुक्र, बुध, सब चौथे भाव में, और चंद्रमा भी 8वें भाव में। अब माता की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, मन खराब हो सकता है, डिप्रेशन तक आ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्यों होंगी पता नहीं, खामखा, लेकिन बढ़ सकती है। तो कंसर्न ये है, क्योंकि फोर्थ हाउस में आप क्लिक करोगे, किसी भी प्लेनेट में राहु भी आया हुआ है। राहु जब यहां पर आता है, तो इंसान के घर में बाथरूम लीक करना शुरू कर जाता है।
आप देखो, आप यस बोलोगे, बाथरूम में लीकेज आ चुकी है होगी। है है। ठीक है। तो ये ये सारा जो डेटा मेरे दिमाग में है ना, जो मैं आपको बोलता हूँ, ये सॉफ्टवेयर में डाल दिया मैंने। ओके। आप समझ गए ये है क्या? एक दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं कह रहा हूँ जीडी वशिष्ठ साहब हो, रविंद्र रावत सर हो, विजय सर हो, कौशल सर हो, मैं जिन जिनको मैंने पढ़ा है और जिनका सॉफ्टवेयर, जिनके नोट्स मैंने सब इसके अंदर डाल दिए हैं, उन सबके पास है क्या? उनके दिमाग में डेटा है कि अगर कुंडली में ये चीज यहां पर होगी, ऐसे रूल्स होगा तो ऐसे होगा। वही डेटा मैंने सॉफ्टवेयर में डाल दिया। ओके। सॉफ्टवेयर अपने आप में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। सॉफ्टवेयर तो एस्ट्रोलॉजर की हेल्प करने के लिए बना है। लेकिन उन्होंने जो भी आज तक जो भी डेटा उन्होंने किसी भी मीडियम से किसी बुक में भी डाला है, वो इसमें डल चुका है। आपको सिर्फ क्लिक करना है अपनी कुंडली खोल के और आपको दिखेगा, दिखाएगा। और क्या था हमारे पास? ये हमारी वार्षिक कुंडली, लाल किताब चंद्र कुंडली, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो हम देखते हैं आपके कौन से भाव में कौन सी चीजें पड़ी हैं। जैसे एग्जांपल, आपके नॉर्थ के साइड में, आपके घर के नॉर्थ के एरिया में ये सारा सामान कुछ ना कुछ पड़ा होगा। जैसे कोई मेज पड़ी होगी, मेज देखना, पकड़ी पक्का पड़ी होगी। यस यस। रीजन क्या है? ये कह रहा है कि वास्तु के हिसाब से आपके प्लेनेट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, वास्तु के हिसाब से आपके प्लैनेट्स इस डायरेक्शन पे ऐसे से बैठे होंगे। तो नॉर्थ में 4 प्लैनेट्स हैं और 4 कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं। सूर्य बुध के साथ, बुध शुक्र के साथ, राहु बुध के साथ, ये सब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इन कॉम्बिनेशन की आशियां क्या हैं, यानी क्या क्या चीजें दिखती हैं? रजाई, तलाई, मेज। मेज 2 बार आ गया। लाल फिटकरी, अब लाल फिटकरी आपके घर में हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रजाई तो हो सकती है, मेज बराबर। तो हो सकता है, और वो आपके नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर खोलना है, पढ़ देना है, और आज सामने वाले को बोल देना कि आपके घर में ये पड़ा होगा। सामने वाला वही खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब आपको कैसे पता? बराबर। ठीक है। आपके वेस्ट की वॉल पर कोई टोकरा, कोई बैग, कोई चीज संभालने की, कोई चीज रखने की चीज होगी, देखा। यस। तो ये ये सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ दिखाता है कि आप बोल दो बस। ऐसे ही हमारे पास एक और है, वो है ग्रह आशियां। बहुत सुपर चीज है ये भी। आपकी आपकी कुंडली में नहीं, ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन, बुध ओके। राहु का, सूर्य शुक्र का, सूर्य शुक्र बुध का, ऐसे ही का। अब सूर्य शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन देखते हैं। दोपहर खड़ी, फ्लावर होता है एक। आटा पीसने वाली गोल ड्रम, आटा पीसने वाला गोल ड्रम, ये एक कॉम्बिनेशन है। आपके घर से कौन से भाव में? नॉर्थ के भाव में। आप अपने घर से नॉर्थ की तरफ चलो, आपको आटा की चक्की मिलेगी। बराबर। तो कंसर्न ये है कि इससे भी आप ना ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां मिलेगी। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ यस इस सर। तरीके से ना आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। बराबर। आपको ये सारा चीज आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। यस। इसके अलावा आप जब आप पढ़ोगे, जैसे तिथि पढ़ोगे, तिथि का मतलब मैं दिखा रहा हूं क्या मतलब। हमारे यहाँ ना लाल किताब के जो उपाय होते हैं जो लगातार करने होते हैं, जैसे बोला जाता है कि आप 10 दिन करो, 11 दिन करो, आप 43। 43 डेज करो। तो आपको ना चतुर्थी, 14 और नवमी को नहीं करना चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ तिथि पे क्लिक करना है। आप चेक कर सकते हो उस दिन वो उपाय शुरू करना है या नहीं करना। तो ये भी ओके। आपको वो मिलेगा। दूसरा, इसमें ब्लॉग्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ब्लॉग्स पे क्लिक करो,
ये फ्री का डेटा है जो आपको बहुत सुपर मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करना है, आपको सिर्फ रटना है, पढ़ना है अपने सिर्फ पहले। जैसे किससे हम क्या देखते हैं, आप स्कूल में जाओ पहले, स्कूल में आप दिख जाएंगे आपको सारे, शुरू से पढ़ो। सबसे पहले यहां से पढ़ो, सूर्य से क्या देखते हैं, यहां से पढ़ो आप। तो ये सब फ्री का डेटा है। आप बेशक सॉफ्टवेयर लो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पूरे हेल्प करेगा कि आप सूर्य से क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हर प्लेनेट से क्या देख सकते हैं, हर घर से क्या देख सकते हैं। लाल किताब के बेसिक जो फंडे हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे चैट पे, कोई आर पूछ रहे थे शायद कि उनका वो नहीं आ रहा, म्यूट नहीं हो रहे थे। पढ़ ले तो एक बार दोबारा चैट में। सर आज केतु गोचर में जब 12वें भाव में आता है, वाई वी फील डिटैच्ड। देखो, वैदिक के हिसाब से इसका क्वेश्चन अलग है और लाल किताब के हिसाब से इसका क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इसका आंसर लाल किताब से ही दूंगा जब भी अगर मुझसे पूछेंगे। और पहले मैं शुरू से पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं मिस कर गया हूँ। नाजिर पढ़ पढ़ के बता क्या क्या है क्वेश्चन है। सर प्लीज अनम्यूट। एक घर आगे पर डिग्री द्वारा कैसे एस्टिमेट करें, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। तुषार तोरजी, यदि मैं, तुषार जी क्या क्या पूछ रहे हैं, यदि मैं, तुषार जी बोल लेना, आपको आवाज नहीं आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। तुषार जी आप हैं क्या? अच्छा चले गए। और कुछ कोई मैम पूछना चाहते हैं? हितेश दीवान जी। हितेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, एक्चुअली सर हाँ अपने अपने आप हो नहीं रहा था अनम्यूट। जी पूछिए। जी सर, वही पूछ रही थी मैं, एक वैदिक ये लाल किताब से हिसाब से ही, जैसे गोचर में केतु है, इतना डिटैच क्यों फील करते हैं, मतलब। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना ब्लॉग में पढ़ना कि लाल किताब का जी जी केतु का ब्लॉग क्या है, आप पढ़ लेना। जी जी। तो केतु ना हेडलेस है, यस। उसको कुछ नजर नहीं आता। तो आप अगर सोचो कि अगर मेरा किसी ने सर काट दिया, तो मैं पहले दुनिया से अटैच डिटैच हो गया, क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा। तो मैं केतु बन गया, मतलब धड़, राहु और केतु दोनों शुक्र होता है, दोनों को मिला के शुक्र बनता है। जी लेकिन अब डिटैच तो डिटैच ही हो गए ना। तो गोचर में आए या ना आए मुझे इस बात का आंसर नहीं पता, क्योंकि वो वैदिकली आप पूछ सकते हो। वैदिकली, वैदिक और लाल किताब में एक बहुत बड़ा फर्क है। वैदिक कहती है कि आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन। वैदिक कहती है मैं अच्छा। बताऊंगी तुम्हें क्या होगा। लाल जी किताब कहती है कैसे होगा। जी उपाय तो लाल किताब देती है ना। जी जी तो कंसर्न ये है कि लाल किताब के ना रूल्स बहुत सिंपल है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया हुआ, और कॉम्प्लेक्स करना भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रूल काफी सिंपल है ये। तभी तभी इस टाइप के सॉफ्टवेयर बन पा रहे हैं। जी आज अगर ये सॉफ्टवेयर बना है ना, इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी मेहनत की है, मैंने एक रूल्स को, मतलब एक प्रोसेस को फॉलो किया है। एक जी तो मेरी ना हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं हिंदी लिख नहीं सकता, और जितने भी गुरु हैं वो हिंदी पढ़ाते थे। मैं खुद लिखता था, डॉक्टर वाली भाषा होती थी, मैं खुद समझ नहीं पाता था मैं लिख क्या रहा हूँ। तो मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। अब टाइप करना आता है क्योंकि कंप्यूटर, बचपन से कंप्यूटर देखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो जानता हूँ टाइप करना। जी जी तो वो एक प्रोसेस बन गया, टाइप करता गया और एक ऐसा नशा चढ़ गया लाल किताब को लिखने का कि वो लिखते चले गए। फिर एआई तो अब आया है, पहले तो आज से मतलब एग्जैक्टली 2016 में एआई नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम सारी बुक्स टाइप करते चले गए। बुक्स सर का सर, रविंद्र रावत सर ने कुछ बोला हमने टाइप कर दिया, वहां पर किसी और सर ने बोला, जीडी विशिष्ट साहब ने बोला, मैंने वो भी टाइप कर दिया। लेकिन उसको जोड़ा फिर बाद में एक एक करके, पहले ये जोड़ा फिर वो जोड़ा, ऐसे धीरे चीजें, और रोज कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है सॉफ्टवेयर में। तो वो आपको अभी दिख ही रहा है ना क्या क्या दिख रहा है। आप जी। क्लिक करो, आपको शायद फ्री वाला ट्रायल तो सबको मिला ही है शायद। तो यस। आप देखो, जब तक ट्रायल चला देखो, चेक करो उसको।
सर ये जो आप सामान अभी बता रहे थे, ये कस्टमर फिर हटाने को कहे, जैसे आपके पड़ा है तो वो प्रॉब्लम दे रहा होगा सामान, जैसे अभी आप बता नहीं रहे थे नहीं नहीं, चारपाई ये रजाई। निशानियां है, निशानी है। अब ये देखो, अब ये ओके क्या है। ओके, आपने अभी हमने पूछना है ये। ओके। नहीं नहीं, पूछना तो है, लेकिन अब सुनो मेरी बात, हम्म। इसको यस, ये बहुत अच्छा आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नॉर्थ में बुद्ध की चीजें पड़ी हैं, ठीक है, तो हरे रंग के चौड़े पत्ते वाले फूल पड़े हुए हैं, और उसका बुद्ध छठे भाव में ही है, मान लीजिए नॉर्थ छठा भाव होता है, मतलब आप याद रख लो, छठा भाव नॉर्थ। तो जी। अब आप पूछो उससे कि क्या तेरी तेरी सिस्टर, अगर बंदा बड़ा है तो क्या तेरी बेटी है, क्या वो खुश है? अगर उसकी बुआई ठीक है, यानी उसकी साली ठीक है, यानी उसकी जो बुद्ध से रिलेटेड चीजें है ना, आशियां, क्या वो ठीक है? वो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया। तो हमें छेड़ना नहीं है उस चीज को, वो ठीक जगह पड़ी हुई है वो। ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नहीं, मेरी बेटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम है, फिर उसको छेड़ने की जरूरत है। फिर हमारी कॉमन सेंस है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। हमें हटाना क्या है और लगाना क्या है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर हम एक कुंडली खोलते हैं, एक नई कुंडली लेते हैं, एक सबको एग्जांपल मिल जाएगा। कोई कुंडली बताना चाहता है, अपनी देना चाहता है? हाँ जी सर। नाम बताओ। मनीषा रतन भारद्वाज। मनीषा ईशा पूरा? रतन भारद्वाज लिख दीजिए चाहे। मनीषा भारद्वाज। भारद्वाज, स्पेलिंग मैम देख लें एक बार मैंने। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी। जी, टाइम बताइए, समय बताइए, दिन बताइए। सर 26 जुलाई 1983। 26 जुलाई 1983। समय? समय 10:30 AM। समराला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। SAB। SAMRALA। ये पंजाब है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, आप यहाँ चेक करो, सांझी दीवार। और सर ये चीजें रेंट के घर में भी लागू होती हैं, सामान वाली बात। अगर 11 महीने से ऊपर का हो गया ना, हाँ। या 12 महीने, 1 साल से ऊपर हो गया, तो ये चीजें लागू हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए, अच्छा एक और बात, मनीषा जी, आपकी, जी आपका नाम मनीषा है ना, सॉरी। जी जी जी। तो मनीषा जी, आप अपने फादर साहब के साथ रहते हो, मान लीजिए। तो फादर साहब और आप दोनों की कुंडली में सबसे ज्यादा फादर साहब की चलेगी, क्योंकि वो आप डिपेंडेंट हो उन पे। जी तो आप पे आपकी बातें नहीं चलेंगी। जी लेकिन अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपका भी चलेगा, आपके फादर साहब का भी चलेगा। आप ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको कोई भी तुक्का नहीं मारना किसी भी जी क्लाइंट। जी। बिल्कुल आप ठीक। आप सॉफ्टवेयर देख यूज करते हो ना, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछो उससे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मैं क्या करवाता हूँ। मैंने ये इसके लिए क्या किया वो भी दिखाता हूँ। एक्चुअली वो मैंने अपने लिए किया था, वो मेरे हम्म। प्रैक्टिस हो के इतना हो गया कि मेरे को अब नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। फिलहाल अब यहाँ देखो, सहायता, कि कौन सा प्लेनेट आपको सहायता देगा। अब जैसे मैं आपकी कुंडली खोल के देखा हूँ, कुंडली में राहु आपका 9वें भाव में है, तो शादी में डिले देता है, नास्तिक बनाता है अगर ये नेगेटिव जा रहा हो, ठीक है, और बच्चा बहुत, या बच्चा लेट पैदा करवाता है। सर बच्चा लेट है, नास्तिक वाले बच्चा लेट हुआ था। हाँ, कोई भी एक चीज में एक चीज वो हो जाएगी। जी रीजन क्या है? नोवा हाउस है हमारे हमारे जुपिटर का, जो उसका प्लेनेट है ना, जो उसका मालिक है वो जुपिटर है, वंश का। राहु यहां पर आ गया तो वो तीन चीजों को प्रॉब्लम देगा। या तो इंसान को नास्तिक बना देगा, या आप फीमेल हो तो इस चीज का इंपैक्ट कम पड़ेगा, या शादी ही डिले करा देगा। भाई शादी नहीं होगी तो वंश क्या बढ़ेगा? अब जी शादी भी हो गई तो बच्चा डिले दे देगा। तो ये तीन ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन देगा। अब मुझे इसमें सहायता देनी है इसको, हम्म। तो इससे पांचवा, अब गिनो यहां पर,
राहु से, राहु घर एक खाली है, यानी इस अपने से पांचवा, अपने से पांचवा सहायता देगा। ये तो अब आप लगन में तो कोई बैठा नहीं हुआ, खाली बैठा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो सूर्य और मंगल का उपाय करने से ये राहु ठीक हो जाएगा। हम्म। सूर्य मंगल क्यों? क्योंकि पहले हाउस के कारक और जड़ राशि प्लैनेट्स हैं सूर्य और मंगल। जी। वो जो काल पुरुष का हम बोलते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, काल पुरुष की काल बात। पुरुष की, क्योंकि उसका मेन जो है, क्योंकि ईस्ट से सूर्य उदय होता है तो वो सूर्य उसका स्वामी है स्वामी ना। हो गया। मे बी। और आपको ये सारे ना मेरे ब्लॉग्स भी फ्री मिलेंगे, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल डेटा है, मोबाइल पे खोलो, जब दिल चाहे तब पढ़ो, कुछ समझ आए याद खोलो पढ़ो, तो आपको जी। मिलेगा। तो सर ये करियर में भी प्रॉब्लम देता है, या कि करियर को मुझे 8 9 10 इयर्स हो गए स्ट्रगल करते हुए, ये राहु क्या करियर में भी प्रॉब्लम देता है? मंगल उच्च का बैठा हुआ है लेकिन सोया हुआ है। सर मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है लेकिन चौथे भाव में कोई प्लैनेट नहीं है। बहुत ज्यादा मशक्कत, फिर भी मतलब बहुत ही टाइम हो गया। सोना गिरवी रखवा देता है। सर उसकी तो माइंड में आ रहा है कि कोई बिजनेस हाँ खोल ले सोना गिरवी रख के, पर हाँ। बस आप माइंड में आ रहा है। आप ये देखो, सोना गिरवी नहीं रखवाना आपने, नहीं रखवा रहे सर, नहीं रखवा आप रहे। बेच दो। अगर अगर वो दिक्कत आ रही है ना कि आ रही है। सॉरी, गिरवी नहीं सर, बेचना चाह रहे थे, सॉरी सॉरी। हाँ मैं कह रहा हूं कभी भी जिंदगी में इसमें गिरवी नहीं रखवाना, बेच दो बेशक। सोना होता किसके लिए है? लेकिन अगर मेरे हाँ पास जो भी, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, वो उनको मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर अगर मंगल 10वें भाव में है तो भाई साहब आपका सोना नौबत आ जाएगी, करियर ऐसा जगह फंस जाएगा। और इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन है, इसको ठीक करना होगा आपको। सबसे पहले आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं खाते सर, शुरू से ही नहीं खाया। शराब का इंटेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बस ये सूर्य आपका और बुध आपका यहाँ, और बुध यहाँ बैठता है जिसको हम ना एक लाल किताब में कहते हैं ये उल्लू का पट्ठा है, यानी 11वें हाउस का बुध हम उल्टा चमगादड़ 12वें को बोलते हैं और उल्लू का पट्ठा बोलते हैं हम लोग 11वें, मतलब ऐसे, पार्डन माय वर्ड्स, लेकिन मेरे नहीं नहीं गुरु सर। भी इस तरीके से सिखाते हैं। यानी हम्म। ये बिल्कुल ऐसा इंसान होता है जो बड़े कंट्रोल किसको रखना पड़ता है। तो इसका छोटा सा उपाय है, एक तांबे का सिक्का गले में डालो, तांबे का सिक्का जी। सफेद धागे में गले जी। में डालो, लेकिन वो झूले ना, यहाँ पर एक गांठ भी बांध दो। मतलब अच्छा। वो मैं मेरे से आप पूछ लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो जी आप, जी, तांबे का सिक्का गली वाला कि हाँ, सिंपल? नहीं तांबे का सिक्का सिंपल, कोई भी तांबे ठीक है, सिक्का पर वो गले झूले में ना, ठीक है। झूले ना, या मगरमच्छ का दांत डालो, तो आपका तांबे का बुध यहाँ ठीक हो जाएगा। बुध और सूर्य यहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया था ना कि 3 7 11, जब हम हम्म। जब हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमें 3 7 11 देखना है। तीन हम्म। में जुपिटर और केतु है, हम्म। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल गलत जी। बैठा है। जी। नीच का केतु बैठा हुआ है और जुपिटर बैठा हुआ है जहां पर उसको बैठना नहीं चाहिए। जी। तो इनको तो आप धर्मी बनाओ, इनको तो आप मंदिर में लेके जाओ। अब जुपिटर और केतु की आशियां क्या हैं, ये देखो यहाँ पर, नीचे आओ, यहाँ पर आओ, स्कूल में आओ, स्कूल में, ये स्कूल खोला, यहाँ ग्रह आशय पे क्लिक किया, अब चेक किया हमें किस किस की आशय चाहिए। हमें चाहिए जुपिटर की और केतु की, हमने बटन दबाया, ये सारे आइटम हैं जो केतु और उसकी है। क्या क्या है? नींबू पीला, पीला नींबू आप मंदिर में दान करना शुरू कर दो। कितने? 3 का आंकड़ा, तीसरे भाव में है, हम्म। 300 ग्राम, जी। या सिर्फ 3 नींबू जी। आप मंदिर में डेली देना शुरू कर दो, तो आपका थर्ड हाउस ठीक हो जाएगा। जी। अब ये स्कूल वाला क्या है, इतना डेटा आप याद नहीं कर सकते, हम्म। तो आपको कुछ नहीं करना, बटन दबाना है, आपको आशय ढूंढनी है कि गुरु और केतु की क्या मिक्स चीज आ जाए, आपको दिखा देगा ये सब कुछ। जी। तो इससे क्या हुआ, आपको आपको क्या चीज का दान करना है वो आपको इमीडिएट मिल गया। लेकिन क्या हम उसको दान कर सकते हैं, क्या हम उसको वहां पर पहुंचा सकते हैं, ये वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुपिटर और केतु या तो यहां जा सकते हैं चौथे भाव में, जुपिटर यहां आ सकता है क्योंकि जुपिटर चौथे भाव में उच्च का होगा। कुछ का। जी।
और वो धर्मी हो सकता है। जी सेकंड हाउस हमारे धर्म का है, तो हम यहां पर भी डाल सकते हैं, यहां भी डाल सकते हैं। तो आप या तो 300 ग्राम नींबू जल प्रवाह भी कर सकते हो। तो केतु भी धर्मी हो गया, जी ये भी रूल है इसका, और जुपिटर भी उच्च का हो गया। जी ये तीसरे भाव का हो गया। फिर ऐसे 7वें भाव को 11वें भाव का भी इलाज करना है। तो ये मैं आपको इंडिपेंडेंट बता दूंगा, ये आप जब सॉफ्टवेयर देखोगे तो अपने आप पता चलेगा आपको। जी। अगर सर धर्मी रह रहे हैं काफी सालों से, है ही आदत है, फिर तो काफी कुछ ठीक है, बस एक करियर को छोड़ के, करियर का एक मेन पॉइंट था मतलब। अगर धर्मी रह रहे हैं फिर तो ठीक है, धर्म को मान रहे हैं या आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। नहीं, राहु ने अपना काम कर दिया। राहु ने बच्चा डिले करना था, कर दिया। हाँ, पर जो जो है जो विश्वास, ये शुरू से ही बना हुआ है तो थोड़ा मोटा ठीक रह रहा है, चलो। मनीषा जी देखिए, आपको ना राहु का टाइम चल रहा है, दशा। अच्छा। और कमाल की बात है, राहु में मंगल चल रहा है। यानी अब आप देखो 2032 तक ना ऐसी टाइम चलने वाला है, हम्म, कोई वो नहीं है। लेकिन आप छोटे छोटे उपाय करोगे, आपको वो यार जिंदगी ऐसे बढ़िया निकल गई, पता नहीं लगेगा। हम्म, सबसे पहले एक बात याद रखो, राहु का इलाज केतु से करना है, केतु का इलाज राहु से करना है। जी ये लाल किताब का रूल है। तो और आपने कभी भी जन्म कुंडली नहीं देखनी, भूल जाओ जन्म कुंडली को। ठीक है जी। क्यों देखनी है? हमें इस साल की प्रॉब्लम है, हम तो इस साल देखेंगे, अगले हम्म, साल फिर देखेंगे। हम्म, आपके पास डॉक्टर, आपको अभी प्रॉब्लम है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, और आप सर दर्द का इलाज करे जा रहे हो। जी अब आते हैं, अगर हम आपकी कुंडली के हिसाब से, ये देखो, राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, जो कि ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राहु जब लगन में आता है तो अपने दुश्मनों को मारता है। वो किस किस को मारेगा? सबसे पहले गुरु को मारेगा, सबसे बड़ा दुश्मन। हम्म, सूर्य को मारेगा। और बलि का बकरा का कॉन्सेप्ट तो आपको नहीं पता ना? जो मतलब उसके कारण प्रॉब्लम में आ जाता है, बलि का बकरा उसको कहते हैं। मतलब भी गलती किसी और की और किसी और के ऊपर पड़ जानी, ये हाँ, होता है। तो ये सारे रूल्स ना, अब जैसे अगर मान लीजिए एक गोली चल के आ रही है, बुध को लगने वाली है, तो बुध ना अपने अपने आप को हटा के ना अपनी जगह ना शुक्र को आगे कर देगा, कि जी भाई मैं नहीं मरूंगा, शुक्र मर जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल लाल किताब कैसे समझाती है, कि अगर आपका व्यापार खराब हो जाए तो सबसे पहले आपकी लग्जरी गाड़ियां मिल जाएगी, शुक्र यानी आपकी लग्जरी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है? फिर शुक्र बलि का बकरा चंद्रमा को बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे है, कि अगर लग्जरी खत्म हुई तो मन उदास हो जाएगा, और यार मेरी गाड़ी चली गई, और यार मेरी इतनी अच्छी मैंने फलानी चीज ली थी, इतनी लग्जरियस चीज थी, वो खत्म हो गई। अब एक मैं मर्सिडीज छोड़ के, बीएमडब्ल्यू छोड़ के मैं टोयोटा में आ गया हूँ, तो ये मन का एक होता है। तो ये बलि का बकरा कॉन्सेप्ट है। आपके कॉन्सेप्ट में इस समय केतु बहुत इंपैक्ट दे रहा होगा आपकी कुंडली के हिसाब से। यानी कमर पैर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आना शुरू हो चुकी होगी या आ जाएगी। नेक वाले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाएगा, या मूत्र संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। ये टाइम है ऐसा आपका। ये मतलब ये सब जी सारी चीजें सॉफ्टवेयर मुझे बताता है, तो मैं देख के आपको पढ़ के बता जी दूंगा। अब ऐसे नहीं है तो अलग बात है, वैसे होना नहीं जी चाहिए। सर, जो मैं पैरों की है, बोलूंगा बहुत हंड्रेड सालों परसेंट से जी, हाँ, पैरों की है। 100% बात होती है। ठीक है जी। तुषार जी पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? ठीक है जी, धन्यवाद। तुषार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। तुषार जी आपको बोलने से पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं आ रही है आवाज, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, और किसी को पूछना है या फिर सम अप करें इसको? सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ। जी भूपेंद्र जी। सर मुझे ये पता करना है, महादशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है या फिर अंतरदशा इम्पोर्टेंट होती है? किस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए लाल डॉक्टर किताब में ना 3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। यहाँ साहब? देखो, जी। ये थोड़ा वो कंफ्यूज करेगा। मैं दूसरी कुंडली खोल लेता हूँ एक बार, कोई और कुंडली खोल लेता हूँ, कोई भी खोल लेता हूँ। मेरी खोलो सर। चलो आप ही खोल लेते हैं। बताओ, नाम बताओ। भूपेंद्र? भूपेंद्र जांगड़ा।
भूपिंदर, JANGRA, भूपेंद्र जांगड़ा। JANGRA। जी। जी बताओ। 28 दिसंबर 1981। 28 दिसंबर। जी। आगे 9 और नहीं, 1981। 81। जी सर। जी, देखते रहना, मैं ठीक लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, ठीक है। और समय बताइए। 2:10 AM। 2:10 AM। जी। जी। रोहतक। रोहतक। जी। रोहतक। अच्छा, आप यहाँ पर ना पूरी दुनिया का कोई भी सिटी निकाल सकते हैं। ये ये गूगल से अटैच्ड हो गया है, मतलब ये जो भी है ठीक है, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। चलो अभी ये देखो, आपकी ना, आपकी एज है एग्जैक्टली 44+। भूपेंद्र जी देखते रहना, ठीक है। जी सर। और अभी आपकी जो टाइम चल रहा है वो राहु का चल रहा है 4/6, मतलब 6 साल चलने दे। सॉरी, 4 साल चल गए। एक मिनट, सॉरी। तो दशा तो राहु की चल रही है। अब राहु कहाँ बैठा है पहले वो देख लेते हैं। राहु भी आपका 9वें भाव में बैठा है। अब 9वें भाव का राहु ना इंसान को डिले देता है वंश बढ़ाने में, या शादी करने में, या जब शादी होती है ना तो तूफान आया होता है। शादी वाले दिन आ, बारिश आई होती है, शादी वाले दिन कोई पंडाल में आग लग जाती है, शादी वाले दिन कुछ ऐसा हो जाता है तो यह जिंदगी में याद रहता है। अब भूपेंद्र जी आप बताओ है या नहीं है, ताकि हम यहाँ चेक करें कि राहु कैसा था। तो शादी तो थोड़ी सी डिले हुई थी, बट ऐसा शादी वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ। तो डिले हुई थी बस। हाँ। मंगनी और शादी में कितना डिफरेंस था? 2 महीने का। 2 महीने का था। जी। और बच्चा? बच्चा सर पहला बेटी तो हो गई थी 1 साल में, और बेटा हुआ था 6-7 साल में। हाँ, तो ठीक है। वंश ना, राहु बड़ा वो है, समझदार है, समझदार नहीं है, राहु को हम बेवकूफ बना सकते हैं। राहु ना केतु के थ्रू चलता है, और केतु राहु के थ्रू। तो राहु क्या कहता है कि भाई मैं तुझे घर में ना बेटा नहीं होने दूंगा। तो बेटी तो हो जाती है, लेकिन बेटा होने में टाइम लगता है। एनीहो, फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है, महादशा और दशा में क्या फर्क है। सबसे पहले हम लोग राहु की दशा देखेंगे। तो ये टाइम चल रहा है आपका राहु का, यानी जन्म कुंडली में राहु किस पोजीशन में बैठा है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके सारी बातें करेंगे। अब मेरे को ना आपकी जन्म कुंडली देख के फालतू बातें करनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ राहु के बारे में बात करनी है। और आप राहु राहु कर, अगर मैं आपको राहु की चीजें समझाऊंगा ना, या आपको मैं प्रिडिक्शन दूंगा राहु के हिसाब से, तो आप राहु के हिसाब से ही मेरी बातें समझोगे, और अभी वो आपके साथ चल भी रही होंगी। दूसरा, मंगल का अरसा चल रहा है और मंगल के अंदर शुक्र चल रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि भाई आपका जो जो महादशा और प्रयांतर दशा, इसका क्या मतलब है। सेंट्रल गवर्नमेंट है मंगल की, और लाल किताब में शुक्र मंगल का दोस्त है। तो ये दोनों टाइम आपके लिए, देखते हैं मंगल शुक्र कहाँ बैठा है। मंगल यहाँ बैठा है, आप मांगलिक हो। शुक्र बैठा है यहाँ पर आपका, गाड़ी खरीदने का मौका बन रहा है। गाड़ी तो खरीद ली सर। देख लो जी, ये टाइम पे आपने गाड़ी खरीदने का टाइम आया होगा, ये टाइम पे। कंसर्न पता क्या है, ये बातें मेरे मेरे दिमाग में भी कैसे आती हैं। मेरे दिमाग में कोई, वो तो मैं लिख लिख के, मतलब नोट कर करके शायद हजारों बार लिख चुका हूँ, टाइप कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर में डाल चुका हूँ, इसलिए याद है। लेकिन कंसर्न ये है कि जो महादशा है और जो प्रयांतर दशा है, ये अब आप दोनों की अच्छी है, तो इसमें चीजें बनेंगी। और अगर ये दोनों काम खराब होता, मंगल में राहु चल रहा था, या मंगल में देखो क्या क्या चल सकता है, मंगल में शनि चल सकता है, मंगल में मंगल चल सकता है। तो गाड़ी कब खरीदी आपने बताइए। गाड़ी खरीदी, वैसे गाड़ी बहुत सालों से ही मेरे पास है, पर नई अब गाड़ी मैंने अभी 2023 में खरीदी है। 2023 में आपने जो टाइम है ना, वो इसी इसी को हम कह सकते हैं कि मंगल के अंदर शुभ काम शुरू हो गया। तो ये टाइम मंगल के अंदर शुक्र का टाइम आ गया। तो ये दोनों मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, आप अभी
रोहतक में हो ना आप? जी रोहतक सर। तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में हाँ भी जी। गवर्नमेंट है। तो जी। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में भी, बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में भी। तो अब आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा दोनों जगह। हम्म। पर सर बहुत साल से ट्राई कर रहा हूँ, अपना ऑफिस नहीं बना पा रहे, किराए पे है सर बहुत साल से। ऑफिस और होता है ठिया। भैया जी, और ना अपना कोई घर बना पा रहे हैं। नॉनवेज खाना छोड़ दो। नॉन वेज नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते सर, इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाते सर। शनि आपका ना, देखो कारक 10वें हाउस का। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आप ऑफिस नहीं बना पा रहे। जी। ऑफिस यानी कर्म करने की जगह, ठिया, जी। 10वां भाव। हम्म। तो 10वां भाव को अब एक्टिव खाली बैठा हुआ है। 10वें भाव में मंगल को डालोगे तो भी दिक्कत आएगी, कि मंगल ज्यादा सही नहीं माना जाता यहाँ पर। उच्च का हम्म। होने के बावजूद भी मंगल यहाँ प्रॉब्लम देता है। शनि को बिठाया जाए तो भी ठीक नहीं है। तो शनि को फिर भी 12वें हाउस से अगर आपको 10th हाउस में डाल दिया जाए तो सही रहेगा। अब 10th हाउस क्या है हमारा? हमारी वेस्ट की दीवार, वेस्ट का पोर्शन। वेस्ट के पोर्शन में शनि को एस्टेब्लिश कर दी जाए तो एक फिजिकल चीज है जो आप वहां पर वो कर सकते हो। आप शनि की कौन सी चीजें, आप सॉफ्टवेयर में आओ, स्कूल में जाओ, ये फ्री है। मतलब आप ना भी लो तो भी मिलेगा आपको। यहां जी। पर जाओ और शनि पे क्लिक करो। ये सारी, इनमें से कोई भी चीज आप वेस्ट की जगह पे एस्टेब्लिश कर दो। तो ये सर घर पे करनी है या फिर ऑफिस में करनी है जो रेंटेड ऑफिस में भी करो, घर में भी करो, लेकिन वहां करो जहां पर आप खुद एस्टेब्लिश ज्यादा रहते हो। लाल किताब इतनी इजी है जितना ये सॉफ्टवेयर। आप किसी भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को पढ़ो एक बार। आप एक काम करो, 1-2 दिन का ट्रायल तो बचा होगा आपकी कुंडलियों में, आपके पास सबका सबके पास होगा। नहीं होगा तो एक दिन का खरीद लेना, कोई बात नहीं। आप कोई भी वीडियो खोलो, कोई भी किसी भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर की वीडियो खोलो, उनका वो पढ़ो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और क्या वो देखो हमारे सॉफ्टवेयर में है या नहीं है। तो इसमें सर सारे उपाय बताए गए हैं, कहाँ कहाँ उपाय है? सब, शायद ज्यादा ही बता रखे मैं आपको, चलो दिखाई देता हूँ उपाय। आपके ना अ, वार्षिक कुंडली के हिसाब से उपाय निकालते हैं एक बार। चलो, मंगल और शनि का उपाय देखो। अब मैं ना देख के बता सकता हूँ, इस साल एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होगी। भूपेंद्र जी बताओ है या नहीं है? जी सर, रहती है सर, हमेशा रहती है। हमेशा नहीं, इस साल। रीजन क्या है? 11वां, चौथा भाव ना हमारी छाती का होता है। जो जो हमारी निप्पल्स होते हैं ना यहाँ पर, ये सीना जिसको हम कहते हैं। सीना होता है हमारा तीसरा भाव, और चौथा भाव उसके नीचे छाती का। तो जो छाती पे अगर मंगल आ जाए, ये नीच का मंगल होता है। चौथे भाव में मंगल नीच का होता है। तो ये क्या कहता है? ये क्या कहता है मंगल? मंगल कहता है कि भाई साहब, इधर मैं आपको एसिडिटी दूंगा, क्योंकि पानी और पानी में अंगारा। तो चौथे भाव में मंगल आया हुआ है, इसको यहां से हटाना बहुत जरूरी है। बतासे, जल प्रवाह करने बहुत जरूरी हैं। या कितने ये कितने देखिए, सर? यहां पर क्लिक करो, मैं आपको दिखाता हूँ उपाय आते हैं। उपाय, इस साल आपको तेजाबी कड़ा, चांदी का बेजोड़ कड़ा पहनना चाहिए। चीनी का उपाय, इस साल आपको कुछ परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप किसी चीज में मीठा भरकर जमीन में दबा सकते हैं, या हम लोग जब इसको सांझी दीवार का सांझी दीवार का फायदा उठाते हैं। 400 ग्राम रेवड़ियां, ये उपाय बनता है आपका। इस साल आपको 400 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह करने में मन को शांति मिल सकती है, मानसिक तनाव कम हो सकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार ही करना सर ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको जितनी ज्यादा कर सकते हो उतना फायदा देगी आपको। दूसरा, नहर नहर में कर सकते हैं सर? हाँ, चलते हुए पानी में करना है। चलते हुए नाले में नहीं, नाला 8th हाउस हो जाता है, वो गलत हो जाएगा।
चलते हुए पानी में, यानी जो नहर का पानी होता है ना, जो यमुना कट के आ रही है, या जो मतलब आप समझ रहे, जो मतलब चलता हुआ पानी है, जी। वो कर सकते हो। तो सबसे बड़ा उपाय आपके लिए होगा। फिर शनि भी यहां पर गलत बैठा हुआ है, वो भी ठीक करना चाहिए। आपके ना छठे भाव में पैरों में गर्मी आ रही होगी इस साल, बुखार भी चढ़ा होगा या आने वाला होगा बुखार। मेरे से बात हुई तो पक्का बुखार आने वाला होगा। क्या आ रहा है बड़े टू बड़े? अभी बड़े कब का आपका है? 12 का। दिसंबर के बाद बुखार आया क्या एक बार? नहीं सर, बुखार तबीयत तो ठीक है आपकी बात है। सूर्य जब छठे भाव में आता है ना, इंसान को बुखार देता है, पैरों में गर्मी निकालता है। तो आटा चीनी चींटियों को देना बहुत जरूरी है। पानी का दान नहीं करना। पानी का काम तो मैं सर ज्यादा करता हूँ। गलती से भी ये नहीं। अच्छा, पानी का जैसे दान, जैसे हम इसकी ये छबीली लगाते हैं सर रेगुलर, साल में 2-3। बिल्कुल भी नहीं करना। इस साल तो आपने छूना भी नहीं है। मदर है आपकी? है सर। तबीयत ठीक है उनकी? जी सर। तो अगर आपने पानी का दान किया तो उन पर इफेक्ट आएगा। बैक पेन रहता है सर उनको। चलो वो तो उम्र के हिसाब से नॉर्मल बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पानी का दान नहीं करना। आपका इस साल आपका जो चंद्रमा है वो छठे भाव में है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सर इसी साल नहीं करना है, कभी नहीं करना? इसी साल। अगले साल तो मैं दोनों मतलब इस वार्षिक कुंडली देख रहा हूँ ना, हमेशा लाल किताब, अगर लाल किताब पे है ना, देखो आप यहाँ देखो, मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये एक लाइन पढ़ो। याद रखें, लगन कुंडली में उपाय नहीं करने चाहिए। लगन कुंडली के उपाय नहीं करने चाहिए। लगन कुंडली की सावधानी सारी करनी चाहिए, उपाय वर्ष कुंडली के हिसाब से करने चाहिए। तो ठीक है कंसर्न सर। ये है कि आपको सिर्फ वर्ष कुंडली को टच करना है। सर भंडारे वगैरह कर सकते हैं कुछ, जैसे आज भी मैंने भाई जैसे खीर भगत वगैरह जी का काम किया। सुनो, क्या नहीं करना? चांदी का दान नहीं करना, दूध का दान नहीं करना, पानी का दान नहीं करना। ओ सर, आज जैसे 11 थे ना, तो आज भी मैंने कुछ 500 रुपए दिए हैं भंडारे में, जिसमें खीर का दान हुआ है। पैसा देना अलग बात होती है, खुद जाके छबील लगाना अलग बात होती है, छबील में पैसा देना अलग बात होती है। लेकिन आपको चांदी के नाम पे, चंद्रमा के नाम पे दान नहीं देना। ठीक है सर। बस ठीक है। रोग ऋण शत्रु का घर है, उसमें इतने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, केतु भी बैठा हुआ है। सबसे छोटी उंगली में, इस वाली छोटी उंगली में बेजोड़ सोने का छल्ला, सोने की रिंग बेजोड़ होनी चाहिए, ढलाई में बनी होनी चाहिए, जिसमें जोड़ ना हो। वो पहनो, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा हर चीज में। बेटे को प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। और कढ़ाई बताया सर आपने, बेजोड़? वो आपको यहाँ कड़ा पहनना चाहिए, बेजोड़ कड़ा, आपके रिस्ट में ना, चौथे आपके यहाँ पर, क्योंकि वो मंगल, मंगल बद की काट है, तीसरे भाव में चंद्रमा। चलिए, किसी और कुछ क्वेश्चन पूछना, किसी ने पूछ ले, सबब करते हैं इसको। थैंक यू सर। तो ठीक है फिर, अगर नहीं पूछना किसी ने तो कोई बात नहीं। ना चैट पे किसी ने आया आया क्या? गुड बाय बोल दीजिए ना, अगर चैट में कुछ कुछ नहीं आ रहा तो मैं गुड बाय बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर अगर किसी ने पूछना तो प्लीज ग्रांट मी एक्सेस टू अनम्यूट। तुषार जी, मैं कैसे दूं आपको? मैंने सबको दे रखा है, एक मिनट होल्ड करो, मैं चेक करता हूँ, कुछ करता हूँ। एक परसेंट बैटरी रह गई है, 1% बैटरी, मुझे चार्जर दे फटाफट, सारे काम छोड़, बैटरी दे, लैपटॉप की बैटरी दे, वहां पर चार्जर रहेगा। मैंने वो लैपटॉप चेंज किया ना, तो उसकी बैटरी नहीं थी, मैं करता हूँ। अच्छा, तो मैं कैसे करूँ सबको अनम्यूट? किस कोई बता सकता है अनम्यूट कैसे होता है? आस्क ऑल टू अनम्यूट। तुषार जी हो गया अनम्यूट?
हाँ नमस्कार सर। हाँ जी सॉरी, बताइए। फाइनली जिक्सा पजल सॉल्व। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलप किया है विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इससे चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती है। जी, मैंने मेरे एक दो मेरे गुरु है रविंदर रावत सर, मतलब उन्होंने भी अब अपने सारे सॉफ्टवेयर को आग लगा दी है, वो ये यूज कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, रावत सर तो काफी प्रतिष्ठित हैं लाल किताब जी में। जी सर। तो मेरा एक दो प्रश्न था सर। जैसे आपने एक प्रश्न था, आपने उसका उत्तर आपके लाइन में लिखा होता है कि वर्षफल का उपाय नहीं करें, उसका सावधानियां करें। वर्षफल का उपाय करें, और जो जन्म कुंडली है उसका उपाय नहीं करें, उसका सावधानी करें। सावधानी, हाँ ठीक है। तो वार्षिक कुंडली जो है वही वर्षफल कुंडली, उसी को वार्षिक कुंडली हाँ बोल। हाँ दूसरा सर, क्वेश्चन नंबर 2। अगर उपाय, तो अगर मैं वार्षिक कुंडली में जाता हूँ तो सारे ग्रहों के उपाय उसमें अगर क्लिक करता हूँ तो वो आ जाते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन, कौन से ग्रह का उपाय करना है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है, और प्लस ये कैसे जाने कि कौन सा मेरा राशि फल का ग्रह है जिसका उपाय करें, कहीं मैं ग्रह फल का उपाय तो नहीं करवा दूं। आपकी कुंडली बनाते हैं, जी सर। लास्ट ट्राई कर लेते हैं एक बार। जी। क्या नाम है आपका? तुषार, तुषार टूही। TOOHY। 7 7 दिसंबर दिसंबर 1977। जी 12:15 PM। रक्सौल। RAXAUL। फर्स्ट ऑप्शन, या। अब देखो, सबसे पहले कमर में, रीढ़ की हड्डी में और पेशाब करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी होगी। परफेक्ट सर। और इसी वर्षफल नहीं सर, ये पिछले 5-7 सालों से। चलो, अब क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या देखा इस साल? केतु देखा होगा। नहीं, इस साल मैंने देखा चंद्रमा 11वें भाव में। चंद्रमा 11वें भाव में आता है तो नियम है वो केतु को मारेगा। इस साल बैंड तगड़ा बजेगा, अपने दुश्मनों को मारेगा। नहीं आते हैं तो एक काम करते हैं, यहां खोलते हैं वार्षिक कुंडली लाल किताब नियम। सबसे पहले आ जाओ, 11वें भाव में चंद्रमा आता है, पढ़ो। आता है केतु हाँ, खराब। इस इंसान को जब भी बेटा पैदा होगा, चलो ये तो बात की बात है, 40 दिन तक इसको ये वाला उपाय करना चाहिए। चंद्रमा 10वें भाव में आता है उस साल, तो इंसान को बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है, चिंताएं होती हैं, खामा खा की होती है वैसे तो। यानी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन मतलब ये है कि कोस किस चीज का उपाय किया जाए, तो हाँ देखो सर। और चौथा ये भाव। आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहीं वो मेरा ग्रहफल का तो ग्रह नहीं है, वो तो कहीं उसका यहां तो देखो उपाय ना, नहीं। वो यहां लिखा हुआ देखो, बुध का इलाज करना है, मंगल का इलाज नहीं करना। तो मंगल को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स का इलाज कर सकते हैं। कर सकते हो, ओके। लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है, वो मैंने देखा, जन्म समय का ग्रह है मंगल, तो उसका उपाय नहीं करने का। हाँ, इस समय आपका मंगल का टाइम चला, ये आपका फेवरेट है, मतलब ये आपका, अगर आपको कुछ समझना है ना, तो मंगल को आप ठीक जगह कर दो, वो ठीक हो जाएगा। उपाय नहीं, मतलब मंगल के प्रॉपर परहेज कर दो, मंगल पे वैदिक वाले उपाय कर दो, जैसे मंदिर जाना, हनुमान जी को बूंदी चढ़ा देना, हनुमान ये चालीसा उपाय कर पढ़ना। दो, तो ये बढ़िया होगा। लेकिन कोई नग मत पहन लेना, परफेक्ट। ठीक है? लोग ना क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ नग पहना देते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। लाल किताब के जी हिसाब सर। से खतरनाक होता है, उनके हिसाब से ठीक होता हो, मुझे पता नहीं। मैंने लाल किताब
स्टडी किया है, मैं पिछले 7-8 सालों से सिर्फ लाल किताब कर रहा हूँ। परफेक्ट है सर। सर एक वैदिक चीज पूछना ज्योतिष। था, ये इस कुंडली के हिसाब से मंगल नेक है कि बद है, ये देख सकते हैं क्या? ये लो, तो देखो, ये चेक करो, मंगल बध चेक करो, मंगल बध नहीं बन रहा, खत्म बात। पहले क्या होता था, आप पूछोगे, एस्ट्रोलॉजर 50 तरीके से कैलकुलेशंस करेगा, मैंने वो सारी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डाल दिया, हम्म। सारी कैलकुलेशन करके। ये एक टूल है जो एक एस्ट्रोलॉजर की हेल्प करने वाला है। सर मंगल बद मतलब मंगल प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं। हाँ। मंगल नेक मतलब, नेक, हाँ। मैं मंगल नेक और जी। मंगल बद में एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मंगल नेक मतलब ऐसा दोस्त जो आपके साथ खड़ा हुआ है और आप पे कोई दुश्मनी आ रहा है तो वो उसको मारेगा, दैट इज मंगल नेक। मंगल बद मतलब ऐसा दोस्त कम ऐसा दुश्मन, मतलब वो आपका दोस्त भी है, आपको दुश्मन भी है, कि आपको जो, अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो आपको मारेगा। मतलब आपने अपने अपने पहरेदार अपने साथ खड़ा किया, लेकिन वो आप ही को मारने के लिए बैठा खड़ा हुआ है। आप कुछ गलत करके तो देखो, तो आपकी शंटिंग करेगा वो। जी। तो मंगल बद का मतलब हो गया मंगल बद। तो कुंडली में मंगल बद कब होगा? जब सूर्य शनि एक साथ मिल रहे होंगे, पहला, ठीक है। केतु चंद्रमा के साथ मिल रहा हो तो, मतलब इसके पीछे ना कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में डाल दिए, कि पहले चेक कर मंगल बद किस किस केस में बन रहा है। वो इन सब के केस में बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, लिखा आएगा नहीं बन रहा, सिंपल। अब आपको पता है मंगल बद नहीं बन रहा, अब क्या मतलब? दोस्तों से धोखा नहीं मिलेगा, या अगर आपने दोस्तों को धोखा दिया तो आपके लिए खराब हो जाएगा। तो मतलब अपने कर्मों से मंगल नेक को हम मंगल बद कर रहे हैं। हाँ, अपने, सारी दुनिया ये कर्मों से। कर्मों से तो सब कुछ होता है, लाल किताब है ही कर्म की सारी चीज। जी मैं, सर। छोटे छोटे होता है, इधर इधर दूध का तिलक लगा दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई, क्या ये मतलब है दूध का? सर मेरे को बोलो है बहुत साल पहले से, ये दूध का तिलक मस्त, दूध या दही का? नहीं, दही दही अलग चीज है। दही दूध शुद्ध का। है, वैसे दही भी ठीक है, दही भी ठीक हाँ। है। क्योंकि लेकिन हम्म। दूध आपका ना सेकंड भाव में उच्च का होता है, चंद्रमा सेकंड भाव में उच्च का होता है। हम्म। आप यहां पर दूध का तिलक कराना शुरू कर दो। आप आप बिना कुंडली देखे, छोड़ो किसी को नहीं देखनी, वैसे तो कुंडली जरूर देखनी चाहिए, लेकिन आप ये उपाय करना शुरू कर दो। आप देखो, 6 महीने कर लो ये उपाय, पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अलग दिक्कतें आ जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। सर जैसे अभी मेरी वार्षिक कुंडली में आपने बताया कि जो चंद्रमा है छठे वो 11वें भाव में है। वो 11वें भाव में है, तो एक्चुअली वो राहु केतु का प्रॉब्लम देगा, तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। और शुरू में कुंडली में एक 36 साला चक्र का भी आपका है, उसको भी क्लिक करते हैं ना, तो उसमें भी आता है कि चंद्रमा का उपाय करें। देखो देखो, 36 साल चक्र पे क्या है कि इस साल आपको किसका उपाय करना है, ये आपका क्वेश्चन है। चंद्रमा का उपाय करना है, बस। यस। तो वहां से भी चंद्रमा आ गया। बस। तो सर चंद्रमा का अगर मैं उपाय देखो, तो चंद्रमा में तो लॉन्ड्री लिस्ट है उपायों की, कौन अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे लिए? देखो, छोटा सा कोर्स भी कर लो, 6 महीने का कोर्स है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपकी ना चीजें इतनी परफेक्ट हो जाएगी, जैसे राइट राइट, क्लैरिटी आ मेरे जाएगी। को देखो, मैंने देखो, आपको ना, वो कहते हैं ना, नोट्स बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ है। मैं भी नोट्स बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया, अल्टीमेट डेटा डालता गया, और आज मुझे वो चीजें याद है। हाँ सर, ये मैंने, बहुत मेहनत का काम है, और इस दौरान आपको बार बार प्रैक्टिस से चीजें याद हो गई। हाँ, ये चीजें प्रैक्टिस से होती है। परफेक्ट है सर, आप बिल्कुल। बनाओ ना सॉफ्टवेयर, आप बनाना शुरू करो, आप भी एक 8-9 सालों में ऐसे मेरे जैसे ट्रेंड हो जाओगे, बढ़िया बढ़िया हो जाओगे। और लेकिन लेकिन सर, एक बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसकी पूरी डिटेल ट्रेनिंग। कुत्तों को बिना चीनी वाले पेड़े, वो फीके पेड़े खिलाने चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा उपाय है। दूसरा, भैरव बाबा पे आप दूध का दान कर सकते हो। ये रिलेशंस में, फिजिकल रिलेशन में भी प्रॉब्लम देती है। मतलब आदमी को
भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है इस टाइम पे। तो ये मतलब ये एक इलाज करो। एक इलाज इसका ये भी होता है कि सोने की तार को गर्म करो, बहुत ज्यादा दूध में डालो। दूध में डालो पियो, दूध में डालो पियो, 11 बार करो। तो इसमें ना बहुत इलाज निकलते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या चीज की आ रही है वो आप बताओगे तो मैं आपको इलाज दूंगा। अब मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं, लेकिन आप राइट। पहले रिलेट करोगे ना कि कौन सी। अब जैसे आप डॉक्टर पास जाते हो, हमारी बॉडी में हजारों तरह की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप पहले देखो कि आपको प्रॉब्लम आग की, सर दर्द है कि गर्दन दर्द है कि छाती दर्द है कि कंधे दर्द है, क्या दर्द है। तो जो दर्द होगा उसका उपाय मिलेगा, और थोड़ा राइट। तो आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। राइट सर। आप ना सिर्फ कुछ मत करो, ब्लॉग पढ़ो मेरे, ब्लॉग को चाट जाओ। अच्छा, ब्लॉग, हाँ स्कूल के बाद ब्लॉग है, ओके। ये ब्लॉग है, आप ब्लॉग चाट जाओ, आपको ब्लॉग में मजा आ जाएगा। डेली एक दो ठीक है। ब्लॉग की एंट्री होती है। पिछले 3-4 दिनों से मेरा बैंड बजा हुआ था, बहुत खांसी जुकाम थी, बुखार भी था, वायरल फैला फैला हुआ है यहाँ पर, तो मेरे घर में सबको। आज मेरी उम्मीद नहीं थी मैं आज ही क्लास लूंगा, लेकिन हो गया तो सब ठीक। बहुत 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 बढ़िया सर। जी। बहुत बढ़िया हो गया सर, आपने ये चार्ट के ऊपर समझाया ना, किसी का भी लेके ये इससे ज्यादा समझ आ गया, नहीं तो चार्ट के थ्रू समझाया है, स्क्रीन के ऊपर ज्यादा समझ आया है। 40 पेज से ज्यादा की पीपीटी बनी पड़ी आज की प्रेजेंटेशन के लिए कि मैं हम्म। आपको पीपीटी में पढ़ाऊंगा। मैंने वो छोड़ दिया, मैंने कहा पीपीटी पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, ये लाइव डेमो सबसे अच्छा था। जी। हाँ और किसी ने कुछ पूछना है? तुषार जी। सर, जेमस्टोन नहीं ना होते सर, इसके उपाय नहीं ना होते यहाँ, बिल्कुल नहीं जैन डलते। हम लोग, मैं लाल किताब में अच्छा देखो ना, कर्मों की वो है। हाँ। अब जैसे अब देखो, मैंने मछलियों को, मानो मैंने चलते पानी में मैंने कुछ रेवड़ियां बहा दी। अब रेवड़ियां होता क्या है, रेवड़ी गई पानी के अंदर, हम्म। पानी में कोई ना कोई छोटा सा जीव तो उसको खाएगा, उस रेवड़ी को। हम्म। मछली खाएगी या कोई भी जी जी। अंदर खाएगा। जी। वो जो दुआएं मिलेंगी ना, जी। वो जो दुआएं असर करती, वो लाल किताब का उपाय है, हम्म। बस। और कोई इलाज नहीं है इसका। मतलब आप बोलो कि नग पहन लूं, तो भाई नग तो आप शरीर पे अपना रहे हो। आप देखो, इलाज डॉक्टर आपको इलाज देता है, देखो दवा, वो कहते हैं ना, आप आपने पुरानी मूवीज देखी होगी कि मैंने दवा दे दी है, अब ऊपर वाले पे ही सब कुछ छोड़ दो। तो ये जो ऊपर वाला सीन है ना, वो यहाँ पर कर्मिक कर्म का ही है, जो लाल किताब कहती है कि आप कर्म करो, होता रहेगा। देखो वैदिक और लाल किताब में एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ, मतलब मैं भी बात इस बात को मानता हूँ कि होम्योपैथी दवाई और एलोपैथी दवाई, जी। पर्पस सेम है, इलाज करना, इंसान ठीक हो जाए। कोई भी यूज करो। और सर ये भी कैसे पता लगेगा, कईयों कहते हैं इसको लाल किताब कुंडली लगेगी, इसको वैदिक लगेगी, ये भी वो मेरे कुछ। सॉफ्टवेयर में एंट्री है उसकी, अच्छा। उसके पीछे भी रूल्स हैं। ऐसे इंसान को वैदिक लगेगा, ऐसे इंसान को लाल किताब लगेगा। और कुंडली देखने के बाद मैं सिर्फ देख के बता सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर बनेगा या नहीं बनेगा। सर एक मिनट। मेरी जो कुंडली आपके सामने है, इसमें वार्षिक में देखिए, बुध जो है वो थर्ड हाउस में है। देखो बुध भी गलत बैठा हुआ है, यहाँ पर हाँ है, सर। राहु भी गलत है, केतु भी गलत है, चंद्रमा भी जी गलत सर। है। अब मैं आपको आप अलग से बात करते तो मैं आपको बहुत सारे प्रिडिक्शन यूं देता। राइट राइट सर। ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में मैं आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको पैसों की कमी आ रही है तो 200 ग्राम बतासे मंदिर में देना शुरू कर दो, आपकी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है सर, बताशे मतलब ये शुक्र का उपाय है। मंगल में, मंगल का। हम- लेकिन सर ये तो मंगल ग्रह फल का है, उसका डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते। मैंने कौन सा उपाय बोला है? उपाय करने को बोला है 200 ग्राम दूध, बतासे मंदिर बताशे। में। देखो देखो देखो, बात समझो मेरी बात। मंगल आपका सेकंड भाव में है, धर्मी है। मैं इसको यहीं पर बिठा रहा हूं, ओके। मैं इसको यहां से शिफ्ट नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ 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 नहीं शिफ्ट कर रहा, उपाय नहीं कर रहा, मैं उसको यहां पर बिठा रहा हूं। आप क्लिक करो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उपाय में जाओ, आपको मिलेंगे यहाँ बतासे वाले। हाँ। इस साल अगर आपको तब परेशानी हो रही है तो आप काम अटक रहा हो तो ये उपाय करो।
देखो मैं ना आपको कोई तुक्का मार के नहीं बताने वाला। कोई भी चीज तुक्का, तुक्का क्या होता है? जब मैंने लिखे है सारी चीज तो मुझे तो याद ही है। सुपर। जी बताएं। और किसी ने कुछ पूछा या रखें? बहुत टाइम हो गया आज तो बातों बातों में। सर आपसे ही कांटेक्ट करेंगे, मेरे को तो 10 साल हो गए करियर के बारे में सोचते हुए। अब मैं काउंसलिंग ही कर रही हूँ। अब ये हो सकता है सर, जैसे मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, काउंसलिंग 1 to 1 हम टॉक करते हैं किसी के साथ, अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम बताता है, आके उसको बात करते हैं, बात करके ठीक हो जाती है। मतलब इंसान बात करते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये उसके साथ साथ हम एस्ट्रोलॉजी या ये जोड़ सकते हैं। 100%। हम्म। आप देखो, एक कोर्स, लाल किताब का प्रॉपर कोर्स 3 महीने में मतलब 3 महीने में कॉम्पैक्ट कोर्स किया जा सकता है। जरूर करना चाहिए, जरूर। महंगा भी नहीं होता। चलिए, आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको आंसर। मेडिकल प्रॉब्लम की कोई चार्ज भी नहीं करता। किसी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम। और सर टाइमिंग, कोई गल किसी को पता ना हो, कोई बोले कि मैं 5 मिनट ऊपर या नीचे या 10-15 मिनट ऊपर, इसको कैसे देखे टाइमिंग का? दुरुस्ती, दुरुस्ती, कुंडली की दुरुस्ती। ओके। सिम्टम्स। निशानियां ओके, निशानी। चेक करो। डिग्रीज देखो कितनी ऊपर नीचे पीछे आगे पीछे है, बस चेक करो। सर डिग्री सही आपने बताया था कि अगर डिग्री कम है तो वो एक हाउस पहले का पूरे घर का भी असर आ सकता है। और ये कैसे देखेंगे कि एक घर आगे का भी दे रहा है? आगे का नहीं होगा ना, पिछला होगा या यह घर होगा। अच्छा, आगे का नहीं हो सकता है। आगे आगे या तो कैसे होगा? एग्जिस्टिंग होगा या तो पिछला होगा। देखो अगर 27 से ज्यादा आगे डिग्री, हाँ तो हाँ। अगला जा सकता है, लेकिन अगला बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके। भाई देखो, डिग्री मतलब यह है कि वो इतनी डिग्री पे है, कम है तो पिछला असर ज्यादा होगा। ज्यादा एकदम एक्सट्रीम है, 30 मतलब 28-29 डिग्री आ गई, तो वो अगला भी जा सकता है, लेकिन अगले के चांसेस बहुत कम होते हैं। होते होंगे, मतलब मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कोई रूल नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सकता, सब हो सकता। राइट। राइट। गॉट इट। अमित जी आए हैं, मेरे दिख रहे हैं। अमित जी कुछ पूछ रहे हैं? विवेक जी पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डज रेमेडी लास्ट। 1952 एक बुक है, लाल किताब जो ओरिजिनल बुक है, उसमें पहला पेज में लिखा है कि हम जो उपाय करते हैं वो एक गैबी की दीवार बन जाती है। गोभी नहीं, गैबी। गैबी की दीवार है जो हम उपाय कर करके उसको बड़ा करते रहते हैं, ताकि जो हमारा प्लेनेट है जो हमें अटैक करना है वो उसके ऊपर से छलांग ना मार पाए। तो ये तरीका है, ये एक मतलब उपाय तो करने ही पड़ते हैं। एक बार उपाय करने से कुछ नहीं होता। असर एक बार उपाय से आ सकता है कि पहली बार से असर आ गया, लेकिन अगर आपने उपाय करना छोड़ दिया उस साल के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से, तो फिर प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा मोबाइल नंबर मैं चैट में डाल देता हूँ। आपको मेरे मोबाइल से मेरे असिस्टेंट ने आपको कॉल किया होगा, मैसेज किए होंगे, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने डाल दिया है। आपको कांटेक्ट करना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम आशीष है। होप आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, नमस्कार।